आई एम सॉरी गाइज़, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स में बताने के लिए कि मैंने पुरानी वाली स्टोरी दोबारा से अपलोड की है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सुना कि मैंने वाकई पुरानी ही स्टोरी अपलोड की है, 99 वाली स्टोरी। मतलब कल की एपिसोड मैंने माफिया क्वीन की अपलोड की थी। इसके लिए आई एम सॉरी, दिल से गहराइयों से कहती हूँ आई एम सॉरी। और आपके कमेंट्स की वजह से मुझे पता चला कि मैंने पुरानी स्टोरी अपलोड करने के लिए लगा दी। अब मेरी ये नई स्टोरी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बस इसे दोबारा से सही करके आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। सुनिएगा ज़रूर माफिया क्वीन वंशिका राजपूत की स्टोरी प्लस। और हाँ, आज तो इसके 2 एपिसोड आने वाले हैं। अब अभी एक आएगा रात तक, एक और दूसरा आपको लास्ट एपिसोड बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ, रिकॉर्ड भी कर लूँगी। लेकिन थैंक यू सो मच गाइस मुझे ये बताने के लिए। मैम आपने स्टोरी अपलोड की है बट पुरानी एपिसोड अपलोड की है। हाँ, जैसे वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था माफिया क्वीन वंशिका का आज फाइनल होने वाला है। एक लंबी ये स्टोरी जो मैंने रिकॉर्ड की थी एक लंबी थी, फिर इसके बाद दूसरी लंबी मैंने कहा एक साथ ना लगा दूँ, एक साथ लंबी हो जाएगी कुछ ज़्यादा ही, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ। और अब आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे मेरी इस स्टोरी को। और हाँ, शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि आपकी कमेंट्स की वजह से मुझे ये पता चला कि मैंने पुरानी एपिसोड को अपलोड किया। और हाँ, इसके बाद अभी तो मेरे घर में लाइट नहीं है गाइस, लाइट आएगी तो आपको ये स्टोरी मिल ही जाएगी। इसके बाद जब लाइट आएगी और मैं मैसेजेस देखूंगी, सब में मुझे यही शिकायत मिलेगी कि मैंने कल वाला एपिसोड अपलोड किया है। इसके लिए मैं दिल से सॉरी कहती हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी तो जल्दबाजी में मैंने पुरानी ही एपिसोड को रिकॉर्ड करके लगा दिया था ना। मैं एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं सुन के लगाती हूँ, मतलब पहले सुनती हूँ फिर रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर अब सुनती हूँ कि सही हुई, फिर मैं इसे अपलोड करने के लिए लगा देती हूँ यूट्यूब पे। और आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी तो इस वजह से ये मिस्टेक किया था। इसके लिए आई एम सॉरी, मैं दिल की गहराई से माफ़ी मांगती हूँ। फिर मेरी स्टोरी को सुनिएगा ज़रूर, सुनिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये स्टोरियाँ कैसी लग रही है। और माफिया क्वीन का लास्ट एपिसोड जब आप सुनेंगे उसके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लास्ट जो मैंने रिकॉर्डिंग की है क्या वो सही थी या गलत, या आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। ओ सॉरी मतलब स्टोरी एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में तो आप याद रखेंगे लेकिन स्टोरी एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये रिपीट आपको ये डायलॉग सुनने को मिलेगा तो बस इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। हो सकता है शायद आज इसका लास्ट पार्ट हो सकता है, एक और पार्ट आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसका लास्ट पार्ट ही हो। लेकिन देखते क्या होता है, चलते। और हाँ पूनम जी, मैं कह रही थी मैं सबका नाम ले रही हूँ, आपका नाम एक दिन नहीं लिया। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया है, सब में आप भी शामिल हैं। आप भी तो मेरी फैमिली हैं, आप भी मेरे दोस्त हैं, तो सारे दोस्तों को शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और किसी ने मुझे लिख के भेजा है कि माफिया क्वीन की पार्ट 2 चाहते हैं वो लोग। मेरी ये जो स्टोरी जो मैं स्टॉप करके रखे हैं उनको ख़त्म होने दीजिए, फिर मैं माफिया क्वीन की स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। शायद बीच में भी ले आऊँ, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन देखते क्या होता है। चलिए स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे नैना रूम को देख रही थी, वंशिका के रूम को, और वहाँ पर एक भी कोना खाली नहीं था जहाँ पर उसकी तस्वीर नहीं है। पूरे रूम को नैना के तस्वीरों से भरा था वंशिका ने। हर जगह अलग अलग पोज, हर जगह अलग अलग चीज़ें। कहीं पर वो शराब पीकर वंशिका से लड़ रही है, कहीं पर वंशिका को बांध रही है, कहीं वंशिका उसे बांध रही है। आपको याद होगा ना, जब एक दफ़ा नैना ने शराब पिया था तो वंशिका भी उसे बांधती है। अगर इस स्टोरी को किसी ने मुझे सुना है तो उसे पता होगा। तो वो इसी चीज़ों को फोकस करके सारी चीज़ों को देख रहे थे। कितनी कमाल है, पूरे कमरे में हम दोनों की ही तस्वीरें हैं, उसकी किसी और की तस्वीर भी नहीं लगा रखी। नीचे सबको लगा और रूम में अपने आप को और मुझे। हाय, इतनी मोहब्बत करती है मुझसे पागल लड़की। करती है, अब करना क्या ये बताओ। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या मतलब, अब कहाँ जाएंगे? हम जहाँ जाएंगे चलो यहाँ से, चलो निकलो। यहाँ पर मैं वंशिका के साथ आऊँगी। चलो अब यहाँ से चलो, उसकी सरप्राइज़ को मैं ख़राब नहीं करना चाहती। चलो है बट कुछ नहीं, चलो यहाँ से। और हाँ, निकलने से पहले दरवाजे को लॉक करते हैं। ये कहकर वो आ जाते हैं। क्या वो आप इतनी जल्दी आ गई? मैं यहाँ पर वंशिका के साथ आऊँगी। अब उसके साथ नहीं आना है मुझे। और सुनो, रात को शायद वो यहाँ आएगी, अकेले नहीं होगी, शायद मैं होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं, देखते क्या होता है। ओके चलो यहाँ से, चलो निकलेगा।
अब हम कहाँ जा रहे हैं? वंशिका के पास। हैं? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है यार? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, इस वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ड्रिंक मिल सकती है मुझे? तू पागल है? तू रात को पीती, अब तू दिन को शुरू हो जाएगी। शर्म आ कर, शर्म। मजाक कर रही थी मैं। मुझे वंशिका के पास जाना है, बस मुझे वंशिका के पास जाने। चलो यहाँ से। ठीक है, ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं, कतई नहीं। कतई नहीं मतलब कतई नहीं। मुझे तुम्हें पर कतई भरोसा नहीं है। जिस तरह तुम खुश लग रही तो इस तरह तुम्हारी आंखें की चमक गिरी, लगता है आज तो नैया पार होने वाली वंशिका राजपूत की। यही समझ लो। अब चलो यहाँ से। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते। जिस तरह आए थे 1 घंटे लगा था, उसी तरह वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटे लगता है। जैसे ही ऑफिस में कदम रखती है, सब उसे देखकर शॉक हो जाते कि ये गई थी, अब फिर वापस क्यों आ गए। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वंशिका के रूम में सब बैठ के काम कर रहे थे। माला अपने टीवी चैनल पर चले गई थी, उसको वहाँ पर कुछ काम थे। उनके साथ अभिषेक अपनी अदालत में चला गया, क्योंकि अभिषेक एक वकील था खूबसूरत, जो अपने कंप्यूटर में बैठ के कुछ काम कर रही थी। उसी रूम के अंदर नैना की वंशिका के साथ, और वंशिक उनके साथ बैठी थी चांदनी के साथ बैठी थी। अनवर शाज़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ बिजी थी, तो वो सब चीज़ें देख रहे, सब लोग काम कर रहे थे। तब उन रूम का नोक नोक होता है। तब अपनी वंशिका कहती कम इन। वंशिका नहीं कहती, वंशिका अपने लैपटॉप में इस कदर बिजी थी तो उसे कुछ भी पता नहीं था। तो वो कहती कम इन। चांदनी कहती कम इन। तो वहाँ पर सामने देखती, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? वंशिका का है। जैसे ही आवाज़ सुनती है वंशिका एक पल के लिए सर उठा के देखती है। उसे लगता है उसका वहम है। वो फिर से सर झुका के काम करने लगती है। इसने मुझे इग्नोर किया, इसने मुझे इग्नोर मारा। उसे लगता है आप सपने में उसके आई हो, इसलिए। कभी तो आप दिन में तो आती नहीं हो ना, इसलिए सपने में आ गई हो। जस्ट शट अप, हटो यहाँ से। व्हाट द हेल? हाँ? वंशिका उसे हैरान होकर कहती हाँ? क्या हाँ? तुमने मुझे इग्नोर मारा, इग्नोर किया तुमने मुझे। तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो या मैं सपना देख रही हूँ? दिन में कौन गधा सपना देखता है? वंशिका। व्हाट द हेल? क्या मतलब मैं गधी हूँ क्या? ओह चलो सही कह दिया तुमने, गधी। हाँ, लेकिन तुम कब आई ऑफिस में? और मुझे पता कैसे नहीं चला? उस टाइम जब तुम्हें आई थी तो तुम्हें पता चल गया था। अब तुम इस कदर काम में घुस गए हो कि तुम्हें आसपास का भी एहसास नहीं है। चलो उठो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। बट कहाँ जाना है? तुम चल रही हो? नहीं। हाँ चलती चलो। नहीं, ये नहीं जाएगी। तब चांदनी आके उसके सामने खड़ी हो जाती और उसके साथ खड़ी हो जाती खूबसूरत, और कहती बिल्कुल नहीं, आपने बहुत इस्तेमाल कर लिया हमारी दोस्त का, अब हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। सीरियसली वंशिका, कि मुझे इनसे भी बात करनी पड़ेगी या तुम से बात करनी पड़ेगी डायरेक्ट? 1 मिनट मैं करती हूँ। तुम लोग क्या कर रही हो? वो आई है मुझसे मिलने, तुम बात करने दो ना उससे। क्या हो गया तुम सबको, पागल हो गए हो क्या? ये नैना है, मेरी नैना, और ये मुझे कहीं पर भी ले जा सकती है। क्या भरोसा ये तुम्हें फिर से गोली मारने के लिए लेके चली जाए? सीरियसली तुम लोग को लगता है तुम लोग पागल हो चुके हो। हटो यहाँ से, मेरे सामने से हटो, मुझे इसके साथ जाना है यार। और फर्स्ट टाइम मेरा ऑफिस, एक मिनट, तुम फर्स्ट टाइम मेरे ऑफिस में आई हो, मेरा ऑफिस देखना पसंद करोगी? और मैं ज़िंदगी भर देखूँगी। फिलहाल चलो यहाँ से, ज़िंदगी भर देखोगी, ठीक है चलो। पर जाकर है, यू ट्रस्ट मी? यस या नो? आई ट्रस्ट यू। तो इतने सोच के बाद क्यों कह रही आई ट्रस्ट यू? मेरा मतलब मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। ओके खुश? अब बताओ कहाँ जाना है? मैं बस मैं जहाँ ले जाऊँगी वहाँ चलते हैं। ठीक है चलो फिर। वैसे ये दिन, आज का दिन तुम मेरे लिए बुक कर सकती हो, कहीं नहीं जाना हम दोनों को, सिर्फ मैं और तुम। ठीक है ओके। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल देखकर सब कहते बाप रे बाप, अगर इसने इसे कह दिया ना अभी गोली खा के मर जाओ ना, तो तब भी कहेगी ठीक है ओके कर लेगी। ए हेलो, तू रोबोट नहीं है, तू वंशिका राजपूत है। हाँ तो मैं वंशिका राजपूत हूँ, पर नैना के लिए वंशिका हूँ, सिर्फ और सिर्फ वंशिका। अगर वो मुझे खूबसूरत भी कहेगी तो चलेगा। फर्स्ट टाइम वो खुद से मेरे पास आई है, फर्स्ट टाइम मुझे खुद से अपने साथ कहीं लेके जा रही है, और तुम लोग विलन बन के सामने खड़े होते इस नोट पे। तब वहाँ पर हिना और डॉक्टर वंशिका की भी एंट्री होती है और कहती है अरे ये क्या हो रहा है? अरे नैना तुम फिर से आ गई? 1 मिनट, ये तो अभी आई हुई है, फिर से क्या क्या मतलब? अरे छोड़ इस बात को, लेकिन तुम यहाँ क्या करो ये बताओ? मैं आपकी बहन को ले जाने आई हूँ, ये पूरा दिन वो मेरे साथ रहेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जाओ लेके जाओ, इसी बहाने मेरी बहन की जो उतरा हुआ शक्ल है उसमें थोड़ी सी रौनक आ जाए। बाप रे बाप, वो तो रौनक पहले से आ चुकी है। वैसे जा कर रहे हो, मेरी और इसकी सिक्योरिटी जगह है, हम जो न की है, और मैं किसी को बताऊंगी नहीं, और खबरदार किसी ने हमारी जासूसी की तो। लेकिन बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रही हो उसे, फिर हम वहाँ नहीं आएंगे ना। अगर जब हमें पता होगा तो तुम इसे कहाँ लेके जा रही हो। मैं और ये बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। चलोगी? मैं भी नहीं चल रही हूँ, काम नहीं कहती। नहीं, तुम चांदनी के साथ टाइम स्पेंड करो ना, बहुत दिनों से तुम भी तो चांदनी से मिली नहीं हो, तो इन्जॉय करो, इन्जॉय योर लाइफ, इन्जॉय योर सफ़र, इन्जॉय योर एवरीथिंग। पर मुझे छोड़ दो, ये कहकर वो वंशिका का हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती। तब जैसे ही वो बाहर निकलती तो वंशिका के ऑफिस के सामने कुछ लड़कियाँ खड़ी थी। अब ये कौन है? अरे वाह, आपने दी को माफ़ कर दिया। ये वंशिका दी को माफ़ी मिल गई, वंशिका दी को माफ़ी मिल गई। नैना आईपीएस ऑफिसर वंशिका दी की गर्लफ्रेंड है। ये ओ, तो तुम लोगों ने भी मेरी मूवी देखी है? हाँ, हम तो फ़ैन हैं, हम तो वंशिका के फ़ैन हैं, हम वंशिका दी की ऑटोग्राफ लेने आए थे। आपने बहुत अच्छा काम किया दी, यू आर बेस्ट डायरेक्टर। आप दोबारा भी मूवी बनाएंगे? मेरी लव स्टोरी बना लूँगी अगर ये चलेगी तो। ऑफ कोर्स चलेगी, चलेगी क्या, दौड़ेगी भी आपकी लव स्टोरी, आप बूढ़े तक हो जाओगे एक दूसरे के साथ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आई थैंक यू सो मच। अगर मेरी लव स्टोरी बनी तो सेकंड पार्ट मेरी लव स्टोरी की आएगी। ओके, अब चलती हूँ, बाय। ये कहकर वो नैना को कहती चलो अब चलो चलो। वो नैना उसका हाथ छोड़ देती है और रुक जाती है। अब रुक क्यों गई? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सीरियसली? चलो, रुक क्यों गई भाई, चलो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सीरियसली? और नहीं तो क्या, ऊपर से तो तुम हाथ पकड़ के बाल निकल आई थी, यहाँ तक भी तुम आई थी, हाथ मेरा पकड़ के रखा था। बच्चों को देखकर तुमने हाथ छोड़ दिया। अब हाथ छोड़ा है तो थाम के चलो। मैं अपना हाथ देने के लिए तैयार हूँ, और मैं ना थामूँ तो मैं चलूँगी नहीं। जिस तरह से हक से ऑफिस से निकाल कर मुझे यहाँ तक लाई हो, उसी तरह हक से मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन हाथ थाम के, क्योंकि हाथ थाम के चलने के लिए मैं तैयार हूँ। बिना हाथ थामे तो मैं चलने वालों में से नहीं। ओके फाइन, दो अपना हाथ। कौन सा, सीधा या उल्टा? वैसे कहते हैं अच्छे काम को लिए, अच्छा काम करने के लिए सीधा हाथ अच्छी बात है, तो ये लो मेरा सीधा हाथ। गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे। ओके सॉरी, ये लो मेरा हाथ पकड़ो। चलो अब चलते हैं। वैसे जा कर रहे हैं हम लोग? जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ चलोगी खामोशी से, बिना किसी मुंह खोले हुए? ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। और उसे अपनी जीप की तरफ लाती है। जीप को देख के कहती है अरे वाह, हमारी पुरानी दोस्त कैसी हो, गाड़ी से भी अब बात करोगे? हाँ, तुम्हें पता कितने वक्त बाद तुम मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे रही हो? इतने दिन हो गए तुम्हारी इस प्यारी सी जीपी में मैं नहीं बैठी थी, आज बैठूंगी इस जीपी में। तो अच्छी तरह से ड्राइविंग करना, ऐसा ना हो कि रास्ते में तुम मुझे फेंक दो। हाँ, भरोसा नहीं है मेरा, एतबार मत करना मुझ पे, कर भी सकती हो ऐसा कुछ। हाय, तो फिर तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम मुझे उठा नहीं सकती। अच्छा, पहले भी तो तुमने यही कहा था तुम्हें उठा नहीं सकती, उठाया था तो मैंने तुम्हें गोद में। हाँ, उस पल को याद करके तो जी रही हूँ मैं। एनीवे, चलो चलते हैं। ओके, ये कहकर अपनी गाड़ी में बैठती है। वो कहती है सीट बेल्ट बांध दो। तुम बांधो, तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो मेरे साथ। पहले हाथ पकड़ के लाओ, फिर गाड़ी में बिठाओ प्यार से, और ऊपर से अब कह रही हो सीट बेल्ट में भी मैं बांधो। देखो, ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी, ऑफिस में आकर मुझे मेरे हाथ पकड़ कर हक से मेरी फैमिली के साथ लड़कर मुझे अपने साथ ले आकर गाड़ी में बिठा कर अब सीट बेल्ट भी बांधने का हक तो मैं तुम्हें ही दूंगी ना, किसी एरे गैरे नत्थु खैरों को थोड़ी दूंगी। अच्छा ठीक है, रुको। ये कहकर वो झुक कर उसके सीट बेल्ट बांधती हो, कहती हो गया। हाय, ज़रा प्यार से करती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। वेरी फनी। ओके चलो फिर। और ये कहकर अपनी आंखें बंद करके सीट के साथ अपना सर टिका देती है। 5-10 मिनट तक वो खामोशी चलती है, ना नैना कुछ कहती है ना वंशिका कुछ कहती है। तब वंशिका कहती है, नैना कहती है कुछ बात नहीं करनी, ला ले जा, तुम रही हो, बेटी हूँ मैं तुम्हारे साथ, बात तो तुम्हें करना चाहिए, मेरे ऊपर मूवी क्यों बनाई? ओह, मैंने सोचा नहीं था तुम इस बारे में बात करोगे, चलो कर लिया तो कर लिया, मूवी तुम्हारे ऊपर क्यों बनाए? दिल ने कहा, और जो तुम्हारा ना एतबार टूट रहा था उस एतबार को जुड़ने के लिए मैंने किया था ये मूवी।
और वैसे मुझे नहीं पता था लोगों को इस हद तक ये मूवी पसंद आएगी। मैंने तो बस एवी एक अंधेरे में तीर फेंका था लोगों की तरफ, लेकिन जिस तरह से लोगों ने लिया, जिस तरह से रिएक्शन दे रहे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकती, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फर्स्ट फिल्म मूवी बनाई है मैंने नैना टक्कर, IPS ऑफिसर नैना टक्कर के ऊपर। बहुत सी ऐसी मूवियाँ बनी होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें बनी होंगी, लेकिन एक लड़की पर पूरी तरह से एक मूवी बनना ज़रूरी था। फौजी पर बनी है, फौजी भाइयों पर बनी है, कह सकते हैं MLA पर बनी है, मंत्रियों पर भी बनती है। वो क्या कहते हैं, हाँ मेरे क्यों वो जो बॉक्सर थी उस पर बनी थी, वो कबड्डियों पर बनती है, फुटबॉलर पर बनती है, सब चीज़ों पर बनती है मूवी। तो एक IPS ऑफिसर के ऊपर भी मूवी बनाना ज़रूरी था ना। आप बहुत से लोगों ने बनाया मूवी, बहुत से लोगों ने, सिंघम था, पता नहीं कौन सी मूवी, बहुत सी मूवी थी, लेकिन मैं अपनी नैना के लिए कुछ बनना चाहती थी, तो मैंने अपनी नैना के लिए बना ली एक मूवी। तो कैसा रहा तुम्हें ये मूवी देखा? तुम्हें कैसा लगा? तुमने देखा ये मूवी? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। क्यों? बनाने वाली तुम हो और तुमने देखा नहीं, क्यों? क्या डर लगा था कि तुम्हारी मूवी चलेगी या नहीं? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ देखना था उस मूवी को, तो तुम आई नहीं, तो मिली नहीं। संडे को तुम सोती रही और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाथ को बस कुछ नहीं। तुम्हें एक बात बता दूं, जब तुम अपने डैड के घर जाओ के सोने के लिए जाओगी ना, तो प्लीज़ दरवाज़ा लॉक करो, तो कम से कम विंडो खोल के रखना, विंडो को लॉक मत करना। मुझ जैसी बंदी आएगी तुमसे मिलने के लिए, हर बार खिड़की तोड़ सकती हो यार। हाथ है ज़ख्मी हो गया खिड़की टूटते हुए, खिड़की को तोड़ते हुए हाथ ज़ख्मी हो गया। होना चाहिए, ऐसी हरकतें मत करो दोबारा। ओके मेरी जान, नहीं करूँगी, लेकिन तुम इस तरह से कुंभकर्ण की औलाद बन के तो मत सोना प्लीज़। डर लग रहा था यार, एक पल के लिए जब भी फ़ोन करो तो यही मैसेज मिल रहा है तुम सो रही हो, और रूम लो के इस डर से मैं किस तरह खुद को निकालती। तो घर पहुंच जाती थी तुम्हारे, पहुंच गई थी, और खिड़की तोड़ के तुम्हें देख लिया। जब तुम्हें देखा सुकून से, वो मासूम से चेहरा तुम्हारे हंसने वाला, उसे देखकर तुम्हें खामोशी से सिर्फ तुम्हें देखती रही। तकरीबन 20 मिनट तक मैं तुम्हें देखती रही। फिर उसी खामोशी के साथ मैं वहाँ से निकल गई दरवाज़ा खोल कर, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी फैमिली भी शायद परेशान हो सकती थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला था। लेकिन दरवाज़ा फिर से लॉक कैसे हुआ? फिर मैंने सोचा क्यों ना लॉक कर लूँ, तो मैंने जाकर बाहर उनसे कहा जाके नैना को देख लीजिए, फिर मैं वहीं से निकल के फिर से दरवाज़ा लॉक कर लूँगी, इसलिए मैंने लॉक कर लिया दोबारा। कमाल की लड़की हो तुम भी, और तुम्हें हो, तुम मानती नहीं हो, बात अलग है। वैसे हम जा कर हैं, इतने सवाल करने के बाद अगर मैं तुम्हें कहाँ लेके जा सकती हूँ? ज़रा सोचो, तुम मुझे कहाँ लेके जा सकती हो? आई डोंट नो, कहीं पर भी ले जा सकती हूँ, समंदर के पार भी ले जा सकती हूँ, समंदर में डुबाने के लिए भी ले जा सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें किसी काई से गिरा दूँ तो क्या तुम गिर पसंद पड़ोगी? तब अपनी सीट बेल्ट को खोल के और नैना की तरफ पढ़ती हो, कहती देखो नैना, तुम अगर काई से क्या तुम मुझे आग में कूदने के लिए भी कहोगी ना तो मैं कूद जाऊंगी। यहाँ से आगे समंदर है, इसके पीछे शमशान घाट है, दाएं तरफ कब्रिस्तान है और बाएं तरफ खाई वगैरह, मतलब क्या कहते हैं, पहाड़ वगैरह, पहाड़ों का रास्ता है। तुम अगर यहाँ से लेके चलोगी तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम अगर यहाँ से भी लेके चलोगी तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जैसे कि मैं कह रही हूँ, अगर तुम मुझे कब्रिस्तान की तरफ लेके चलोगी तो मैं चलूँगी, शमशान घाट की तरफ लेके चलोगी तो मैं चलूँगी, पानी की तरफ लेके चलोगी तो मैं चलूँगी, और इस साइड में जो पहाड़ वगैरह है उस साइड में लेके चलना चाहो तो भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ मेरी जान। बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के, इतना भरोसा करके तुम्हारे साथ आई हो तो फिर क्यों? अगर इन रास्तों में कोई और रास्ता मिल जाए तो तुम चलोगी मेरे साथ? वो तो तुम पर डिफरेंट करता है ना कि तुम मुझे किस मंजिल पर ले जाना चाहते हो। वैसे तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लग रहा है, वो मैसेजेस जो तुम करती हो, बिज़ी हो। फिर मैं सोचती हूँ हाँ तुम बिज़ी तो हो, IG सर के साथ काम करने में बिज़ी हो, तो मैंने इसलिए तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं किया था, वरना तुम्हें तंग करने के लिए मैं रेगुलर आ सकती थी तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे घर के अंदर। लेकिन ये सोचकर रुक गई थी कि तुम भी एक बहुत अच्छी काबिल अफसर हो और अपनी ड्यूटी निभा रही हो ईमानदारी से, तो मैंने भी ईमानदारी वाले काम किए। वैसे तुमने जिस तरह राजनीति को इस मूवी में दिखाया, माइंड ब्लोइंग, एक राजनीति का चेहरा दिखाया था तुमने। हाँ अक्सर ऐसा होता है यार, अक्सर हम क्या करते हैं पता है, हम लोग अक्सर जैसे केस लेते हैं वो केस अजीब से होते हैं, किसी के केस नॉर्मल नहीं होते।
रेप केस होता है या किसी ने घर के अंदर अपनी बहू को जला दिया, या बहू ऐसी चुड़ैल निकली कि उसने अपने सास ससुर को, जो बेचारे गरीब हैं, उन्हें फंसा लिया जेज क्या कहते हैं, दहेज, हाँ दहेज के केस में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छे लोग होते, कुछ बुरे लोग होते। जिस तरह से ऊपर वाले ने हमारी ये पांचों उंगली एक साथ एक समान नहीं बनाई है, एक छोटी एक बड़ी, फिर एक इससे बड़ी, फिर इससे एक छोटी, फिर इससे एक क्लास में ये अंगूठा जो सबसे छोटा है, बिल्कुल अलग अलग नक्शा बना है हमारे हाथ का भी। उसी तरह हमारी बॉडी के इस जिस्म में जितने भी पार्ट्स हैं वो भी अलग चीज़ है। एक जगह गुर्दा है, दूसरी जगह फेफड़ा है, तीसरी जगह बहुत सी चीज़ें कह सकते हो, वो क्या कहते हैं, दिमाग, आँखें, ये सारी चीज़ें जहाँ से हम खाते हैं। वो कहते हैं बॉडी में दो हिस्सा होता है जिससे हम खाते हैं। एक तरफ से वो उस खाने को पीसती है तो हमारे वॉशरूम में जाकर निकलती है, और जो उसका रस बनता है तो उसका पेशाब के ज़रिए हमारा निकल जाता है। इस तरह से बॉडी में एक मशीन है जो पीस के पानी को अलग और गंदगी को अलग करके निकाल देता है हमारे जिस्म से, और ये निकलना भी ज़रूरी है। और महीने पे महीने जो हमारी पीरियड होती है हम लड़कियों की, वो तकलीफ़देह होती है। कुछ लड़कियों की क्या कहते हैं, आधे सर में दर्द होता है, कुछ लड़कियों की मसानों में दर्द होता है, कुछ लड़कियों की बहुत ऐसी चीज़ जगहों पर दर्द होता है जिससे के ना ये नॉर्मल चीज़ नहीं लगती। लड़कियों के साथ ये अक्सर होता है, हर महीने होता है, और वो इस चीज़ से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे चिड़चिड़े होते हैं उससे सामने वाला समझता भी नहीं है। वो कहता है इसे तो आदत है, हर महीने में इसकी यही हरकतें रहती है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। कभी कमर में दर्द होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लड़कियों के साथ होती है। और उस बीच में तुम्हें एक IPS ऑफिसर, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें करना किस तरह था। जैसे कि जब तुम्हारी पीरियड आती होंगी तो तुम्हें भी किसी न किसी चीज़ की तकलीफ़ होती होगी, तुम्हें भी बहुत सी मसले पैदा होंगे ना। वर्दी पहन कर उस बस दिन ऐसा होता है ना, हम कहते कोई हमें टच तक ना करें। पहला दिन जो हमारी पीरियड का होता है, हम चाहते कोई हमें टच ना करे, और हम डर के मारे उसका मुंह को कुछ कहने के लिए कुछ रोकते नहीं, खुद को मुंह पर ताला लगा के खड़े हो जाते। और उस बीच अगर हमें ऐसे केस मिल जाए जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह हो तो फिर बात ही कुछ और होती है। पूरा कसर हम उसके ऊपर निकालने के लिए हम से तैयार होते हैं। अक्सर हमारे साथ ये होता है। एक IPS ऑफिसर इन चीज़ों से गुजरती है, घर जाती है, घर जाके अपनी फैमिली के साथ बैठने का भी टाइम नहीं मिलता होगा शायद उन्हें। ऐसे बहुत से पुलिस वाले होंगे जो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं सभी अपनी ईमानदारी से करना चाहते हैं, सब लोग ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ पैसा है तो आप बादशाह हो, पैसा नहीं गरीब हो तो पुलिस वाले आके तुम्हें लात भी मार लेंगे, ये भी होता है। तो तुम पुलिस के दो रुख दिखा रहे हो मुझे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें दो रुख दिखाए। उस मूवी के अंदर भी तो मैंने तुम्हें दो रुख दिखाए थे पुलिस के, एक अच्छी एक बुरी। जब तुम्हारे मामा IG अंकल, जो पुराने वाले विलन कह सकते हो, वो पुलिस की नौकरी किस तरह कर रहा था, तो उसने तुम्हारे मामा, हाँ एक बात सच है, उसने तुम्हारे मामा का नाम खराब नहीं किया है, वरना वो चाहता तो तुम्हारे मामा का नाम खराब कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने पुलिस की दुनिया में भी एक दुनिया बनाई थी, उसने अपनी अलग दुनिया बनाई थी जहाँ पर वो गलत काम कर सकता था, वो करता था भी। तो मैंने क्यों मूवी बनाई? मैंने मूवी इसलिए बनाई कि मेरी गर्लफ्रेंड जो ये सोच रही थी कि वो माफिया क्वीन के साथ काम करेगी, मुझे तुम्हारी नज़र से, मैं अगर अपने आप को देखूं तुम्हारी नज़रों से, मतलब एक पुलिस वाली की नज़रों से मैं अगर अपने आप को देखूं ना, मुझे ऐसा लगेगा मैं सबसे बड़ी विलन, सबसे बड़ी डॉन हूँ। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, चोर और पुलिस एक साथ कभी नहीं चल सकती, ये बात सच है। एक माफिया क्वीन IPS ऑफिसर के साथ चलना इम्पॉसिबल है, और तुम यही करना चाहती थी। तुम्हारा तरीका और मेरा तरीका अलग नहीं। तुम चाहती हो जज फैसला करे किसी की सज़ा का, और मैं एक सेकंड में ये फैसला करना चाहती हूँ जब उसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं, एविडेंस है, सब कुछ उसके खिलाफ है, वो गुनहगार साबित हो रहा है, तो मैं क्यों एक झटके से उसके फैसला ना सुनाऊँ? क्यों वो वकील आते हैं, एक हियरिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह जैसे कि ना वो सनी देओल की मूवी होती है, तारीख पे तारीख, इस तरह से उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कुछ लोग तो मर ही जाते इस तारीख के चक्कर में, फिर भी उन्हें हल नहीं मिलता। घस सकता है, पहले उनका बाप घसीट रहा था अपने आप को अदालत के चक्करों में, कभी यहाँ जाओ, कभी उस जज के पास जाओ, कभी वकील को इतने पैसे दो, और सोने पे सुहागा
सोने पे सुहागा ये, अगर आप केस कर रहे हो तो आपको एक वकील स्पेशल चाहिए। और वकीलों के रेट सुन लो। वकील है, एक वकील 10,000 लेता है, दूसरा वकील 30,000 लेता है, तीसरा वकील इससे ऊपर लेता है, उस चौथा उससे भी ज़्यादा ऊपर लेता है। गरीब इंसान जाए कहाँ, कहाँ जा सकता है। तो इसलिए मैंने एक दोस्त को वकील बनाया अपना। वो वकील बन के गरीबों की मदद करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है। उस मूवी में मैंने अपनी पूरी फैमिली को भी दिखाया तुम्हें, हर एक को दिखाया। तो मैंने कुछ गलत किया? नहीं, कुछ गलत नहीं किया। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरी ये मूवी पसंद आई? मुझे नहीं, लोगों को बहुत पसंद आई। और तुम्हें? तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ इस मूवी के बारे में, तो मुझे कैसे लगना चाहिए? हाँ, ये तो तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। चलो छोड़ो इस बात को, हम पहुँच गए अपनी मंजिल। अच्छा, पहुँच गए ना? ये समंदर है, ना ये कब्रिस्तान है, ना ये शमशान घाट है, और ये ना पहाड़ी इलाका है। तो ये मजाक मत करो नैना, लो बांधो अपने चेहरे को इससे। यू आर जोकिंग? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? हम इस बारे में बात कर चुके हैं, हम इस जगह नहीं आ सकते यार। मुझे तो आना था इस जगह, तो मैं आ गई। अब तुम सोचो तुम्हें आना है या नहीं। मैं तो आज जाने वाली हूँ यहाँ पे। देखो नैना, ऐसी बातें नहीं करते यार। इस तरह कैसे जा सकती हो तुम? मैं तो जा सकती हूँ, और मैं आ भी चुकी हूँ। वैसे भी ये लोग अनलीगल थोड़ी काम करते, लीगल करते हैं। इस वक्त देखो नैना, तुम एक IPS ऑफिसर हो। वेट अ मिनट, मेरे जिस्म में एक वर्दी दिख रही है तुम्हें? नहीं। मेरा चेहरा नज़र आ रहा है कि इसमें लिखा हो मैं IPS ऑफिसर हूँ? नहीं। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक मूवी बनी है, मेरी मूवी बनी है। इसमें तो तुम्हारे किरदार को ख़राब कर दोगी तुम यार। ऐसा तो ना करो। देखो, यहाँ आना मेरा एक सपना था, और आज मैं सपने को पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं तुम्हें इससे स्पेशल जगह पर लेके जाने के लिए तैयार हूँ यार। एक दफ़ा तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर भी लाने के लिए तैयार हो। हाँ, उस टाइम तुम गुस्से में थी, तो मैंने भी फ्लो में कह दिया ना यार। तुम तो सीरियस लेकर यहाँ गई हो मेरे साथ, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? ऊपर से सोने पे सुहागा तुम अपनी जीप पे लाई हो, और मैंने जीप को कहाँ रोका है जरा देखो। तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है IPS ऑफिसर नैना टक्कर। मैं ऐसी जगह पर नहीं आने वाली। मेरे भी कोई नाम है, मेरी भी कोई शोहरत है, मेरा भी कोई इज्जत है। अच्छा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत, ओके। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मैं चाह रही हूँ अंदर। ये कहकर वो उस तरफ बढ़ती है। उसने गाड़ी को तकरीबन उस जगह से, ये कह सकते हो अपनी जीप को उसने इसी जगह पर खड़ा किया जहाँ पर किसी की नज़र ना जा सके। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक इंसान आके उसके जीप को वहाँ से लेके चला जाता। अरे अरे, चोर 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 चोर! ए नैनू, तुम्हारे गाड़ी को, ओह जस्ट शट अप यार। पुलिस की गाड़ी को कोई चोरी कर सकता है भला? तो कौन है? ओ, मैंने बुलाया उसे जीप को ले जाने के लिए। अच्छा, तो हम क्या पैदल घर जाएंगे? और जब हमें जाना हो तो हम बुला लेंगे, बस सिंपल सी बात है। तुम ये मास्क पहन रही हो? नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है नैना। मैं ये मास्क पहनूंगी नहीं, और मैं तुम्हें यहाँ जाने दूंगी भी नहीं। बट मुझे तो जाना है। मैं तुम्हें इससे अच्छी जगह पर लेकर जाने के लिए तैयार हूँ ना। हम एक काम कर सकते हैं, हम समंदर के बीच में जाते हैं, वो बोर्ड करते हैं ना, बोर्ड जहाँ पर बहुत खूबसूरत से कमरे होते हैं, बहुत क्या कहते हैं, तुम बात भी अजीब कर रही हो वंशिका। तो मैं बात करना, इस जगह को देखकर मेरी बोलती ख़राब हो रही है यार। मेरी बोलती बंद हो रही है, ख़राब नहीं, बंद हो रही है। और तुम कह रही हो मैं क्या मैं कहूँ तुमसे यार? अच्छा, एक देखो नैना, देखो देखो देखो, अगर हम यहाँ गए, अगर बाय चांस किसी ने हमें पहचान लिया, तो कल की मीडिया में हम दोनों के चर्चे बहुत होंगे। और तुम्हारे चर्चे तो कुछ ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि मैंने तुम पर एक मूवी बनाई है। ऐसे लोग क्या सोचेंगे हम पर यार? बट मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे यहाँ ले जाना चाहती हो या नहीं। नहीं यार नैना, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने जा रही हूँ। अगर तुम्हारा हाथ तुमने खुद से छोड़ दिया, आई प्रॉमिस इसके बाद मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा हाथ ना थामूँ और तुम्हारा शक्ल तक ना देखूँ। अब तुम्हारे ऊपर है। ये कहकर वो नैना का हाथ पकड़ती है। वो नैना का हाथ जैसे अपने हाथों पे महसूस करती है, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके गहरी सांस लेके कहती है, चलो चलते हैं ओयो में। दस गुड, ये हुई ना बात, तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाहती थी। नैना ठक्कर वंशिका राजपूत को कहाँ लाइए? ओयो,
जिसके बारे में वो अक्सर शराब पीकर बात करते थे। आज वो दीदार कर रहे हैं उस जगह की। वो बिल्कुल उस होटल के बाहर खड़े थे। नैना की तरफ देखकर एक पल के लिए वंशिका कहती, यार सोच लो, तुम मेरा नाम मत लेना, बस इतना कर लो। सीरियसली हम यहाँ जाएंगे, पर यहाँ करेंगे क्या? वो तो अंदर जाके पता चलेगा ना, हम कर कह सकते। एक मिनट, कहीं तू चापा मारने तो नहीं आई है मेरे साथ? क्या मतलब ये तू पुलिस? मेरा मतलब तू जिस जगह का वो काम करती है ना, वहाँ पर चापा मारने के लिए कहा जाता है। शादी से तुम चापा मारने आई हो ना? मैं इंजॉय करने आई हूँ। मुझे आज फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर इंजॉय करना है, वो भी तुम्हारे साथ। चलो यहाँ से। नैना मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल की बेचैनी को बढ़ाओ मत। यहाँ पर अंदर कदम रखने से पहले एक दफ़ा सोच लो। मैंने तो 10 दफ़ा सोच लिया, अब चलना है तो चलो। ये कहकर वो दोनों अंदर कदम रखते। तब वंशिका आंखें बंद करके अपने पाँव को अंदर लेती। वो कहती, हाँ हम अंदर आ गए। तुम ऐसे रिएक्ट करियो जैसे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ला रही हूँ। हाँ तुम तो ज़बरदस्ती ला रही हो। ओयो ओयो पर अब रूम कैसे लेंगे? चलो तो सही, रिसेप्शन में देख पूछते हैं। तब वो दोनों वहाँ जाकर रिसेप्शन में खड़े हो जाते। तब वंशिका घूर के रिसेप्शन में इंस्टर को देखती, तो घूर के वो लड़का भी उन दोनों को देख रहा था। यस मैम कहिए, आपको क्या चाहिए? हमें एक स्पेशल बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा रूम चाहिए। ओके, आपके साथ कोई और भी आने वाला है या सिर्फ आप दोनों हैं? हम दोनों हैं। ओके, यू आर टू गर्ल? नहीं, ये लड़का है और मैं लड़की। नैना कहती उससे, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप दोनों को रूम चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है ना? किसी को ज़बरदस्ती नहीं, आप इसे लड़की को ज़बरदस्ती तो नहीं लाए ना? तो वंशिका सर हाँ मिलाती है। वो कहती, मैडम आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ पर ज़बरदस्ती वाले काम नहीं करते, ईमानदारी काम करते। अच्छा, ऐसे जगह वो भी ईमानदारी वाले काम होते? क्या बात है। देखिए मैम, हर लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आते हैं और हम किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाते, रूम के अंदर घुसाते नहीं कि जाओ जो तो करना है करो। मेरे ये होटल का नाम कोई छोटा होटल का नाम तो नहीं है, बहुत बड़ा, इस मुंबई शहर में बहुत बड़ा होटल है ये, और हम लीगल काम करते हैं, अनलीगल नहीं। हाँ, फिर भी लोग अंधेरे में आते हैं रात को। आप लोग दिन में आए हो, पहले हमारे गेस्टों के जो दिन में आ रहे हो, वरना वाकई रात में ही लोग आते हैं यहाँ पे। अंधेरे के साथ ही है, हम लोग रोशनी में आते काम करते हैं। तो रूम चाहिए, वीआईपी रूम, अच्छा रूम, और सब कुछ होना चाहिए उसके रूम के अंदर। और खाने पीने की चीज़ें भी हम मंगवा लेंगे। शराब, ड्रिंक, यू आर लाइक ए ड्रिंक? नैना सर, वंशिका जब नैना की ड्रिंक की बात सुनती तो कहती सर नाम मिलाती है। तो कहती मैम क्या ये गूंगी है जो मुंह से कुछ नहीं बोली? ये कुछ भी है, तुम्हें इससे क्या, लेकिन आप लड़कियाँ करोगी क्या? अंदर आके देख लो हम करने क्या वाले हैं। फ़िलहाल तो रूम की चाबी दो। ओके, पैसे पॉजिटिव वो क्या कहते हैं, एडवांस पैसे आपको देने पड़ेंगे। हम देने के लिए तैयार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्ड या कैश, आपकी मर्ज़ी, आप जो देना चाहते हो। वो कार्ड निकालने वाली थी, तब वंशिका उसका हाथ पकड़ के कहती, पागल लड़की, कार्ड निकालोगी तो तुम्हारा नाम भी आ जाएगा। ओह सॉरी, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। हाँ, जैसे कि मैं 1000 दफ़ा आ चुकी हूँ ना यहाँ पे। सच में? किसके साथ आई हो तुम? मुँह मत खुलवाओ मेरा, तुम्हारा नाम निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है, अपना थोड़ा मार्क्स ठीक करो। वैसे आप लोग चेहरा क्यों छुपाते हो? छुपाया हुआ है यहाँ पर, लोग चेहरा छुपा के मेरे घर से आते हैं? नहीं, लोग ओपन भी आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो ओपन आते हैं। ओह क्या है ना, हमारा चेहरा बहुत ख़ास है, अगर हमारा चेहरा आपने देख लिया तो आप बेहोश हो जाओगे, इसलिए हम अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। ओके, जैसी आपकी मर्ज़ी, आइए मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। बिल्कुल नहीं, हम अपने पैरों से चल सकते हैं अपना रूम देखने के लिए। ये रहा आपका पैसा। और हाँ प्लीज़ हमारे रूम में अच्छा सा खाना भेज दो। और हाँ, खाने में अगर तुम लोगों ने किसी ने मिलावट की ना, तो मैं तुम लोगों की वाट लगाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। मैं अंडरस्टैंड? कमाल है, हम ऐसा काम करते नहीं जिससे लोगों को नुकसान हो। अब जा सकती इस रूम के अंदर। ये उसे रूम की चाबी देती है। वो कहती है वीआईपी रूम है ना, ऐसा ना हो कि हम जाए अंदर हमें वो रूम पसंद आए, आपने पैसे अच्छे दिए तो आपको रूम भी अच्छा मिल गया। मैम पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखो लड़की, अगर ये तुम्हें ज़बरदस्ती लाई है तो मैं एक इशारा कर दो, हम आ जाएंगे। अच्छा, आके क्या करोगे तुम? इससे मुझे बचाओगे? हाँ बिल्कुल बचाएंगे, इससे तो कोई मुझे ना बचाए, और मैं खुद भी बचना नहीं चाहती इससे। बड़े आए मदद मांगने के लिए, मैं तुमसे कहूँ हट पागल इंसान।
ये कहकर वो नैना को अपना हाथ देती, नैना उसका हाथ पकड़ के अंदर जाती है। अंदर जैसे कदम रख के रूम को लॉक करके नैना और वंशिका वो हंसना स्टार्ट कर देती है। हंस हंस के नैना की आंखों से तो एक आंसू छलकता है। वो कहती है नैना को इस तरह देख कर कहती है, ए रिलैक्स रिलैक्स, कूल, हाँ, अपनी आंखों से आंसू मत बहाओ। नहीं यार, हंसी की वजह से अब आंसू आ गया था। बट मैं फाइनली इस होटल में, इस रूम में आ चुकी हूँ। वाह, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। हम अक्सर आएंगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हम फर्स्ट और फाइनल बार दफ़ा आए यहाँ पर, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं यहाँ पर, समझी बेटो। अब क्या करना है ये बताओ, क्या करना है? अभी थोड़ी देर बाद डिनर लंच आएगा, हम लंच करेंगे, फिर हम गेम खेलेंगे। कौन सा गेम? बट रूम को तो देखे तो से किस तरह का रूम है, और तुमने क्या क्या चीज़ें रखने के लिए कही उसे? मैंने कोई चीज़ रखने के लिए नहीं कही है, मैंने बस इतना कहा था VIP। नैना, ओ नैना, क्या है? मैं फ़िलहाल वॉशरूम जाके फ्रेश होती हूँ। और हाँ, कोई भी दरवाज़ा नॉक करे तो अपने चेहरे को ढक के वो चीज़ें लेना, ऐसा ना वो चेहरा दिखा लेना। वेरी फनी, तुमने तो मुझे फंसा के रख दिया नैना। अब घर में कोई फ़ोन करके पूछेगा मैं कहूँ तो क्या कहूँ? कह देना कि हम ओयो में हैं। अच्छा, वो लोग जैसे यकीन कर लेंगे, अब वो करे या ना करे उनकी मर्ज़ी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ओके, अगर तुम्हारे डैड मॉम फ़ोन करे तो तुम उन्हें भी यही कहोगे? बिल्कुल, मैं कहूँगी मैं ओयो में हूँ अपनी वंशिका के साथ। कह सकती हूँ मैं, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, तो फिर चेहरा छुपा कर क्यों आई हो? जैसे कि तुमने कहा ना हमारी एक पहचान है। अगर तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत से फ़र्क पड़ेंगे और मेरी वर्दी पर बहुत से सवालें आएंगे। तो तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए हमें आए? नहीं। तो 5 मिनट के लिए? नहीं। तो फिर कितने मिनट के लिए आए हम यार यहाँ पर? और तुम एज पर छोड़ दो ना, तुम टेंशन क्यों ले रही? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ? वंशिका नैना के कंधे से पकड़ के अपने सामने खड़ा करके कहती, देखो नैना, आई नो मजाक मस्ती एक तरफ यार, आई नो। तो मैंने कब कहा मैं मजाक मस्ती एक तरफ नहीं रखती? मैं भी कर रही हूँ ना। बस मुझे ख्वाहिश थी यहाँ पर आने की तुम्हारे साथ। मेरे साथ ही क्यों? आई डोंट नो। तुम फर्स्ट लड़की हो जिससे मैंने प्यार किस किया, ये तो मैंने यानी कि तुम मुझे मेरा ही डायलॉग मुझे चिपका रही हो। बिल्कुल, तुमने डायलॉग कहा था या मैंने तो तुम्हारे दिल की फीलिंग समझी थी इन बातों को। अच्छा, तुमने बता दिया कि ये डायलॉग थे, वरना मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। मजाक मत करो नैना। अच्छा ठीक है, सुनो। हाँ, मुझे पता है हमें इस जगह पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत से सवाल उठ सकते हैं कि एक पुलिस वाले होकर हम लोग यहाँ आए दिस नोट पे। लेकिन पुलिस वाले के अलावा भी हम नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। मैंने जब वर्दी पहनती हूँ तो मैं बिल्कुल उसी वर्दी के हिसाब से चलती हूँ, लेकिन मेरे भी अंदर दिल है, मेरी भी कुछ फीलिंग है। मैं अपने पार्टनर के साथ वो सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ ही क्यों? ठीक है, सुनना चाहती हो तो सुनो। मुझे वंशिका राजपूत के साथ हर जगह जाने का दिल करता है। वैसी वैसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती, वैसी जगह पर तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। इसलिए तो हमारे रिश्ता यूनिक है। हमारे रिश्तों को लोग कहते हैं ना, दुनिया का 8वां अजूबा रिश्ता है हमारा। तो ये बात सच है और मैं ये बात सच साबित करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाना चाहती हूँ। ओके फाइन, अब क्या करना है? मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। तो कपड़े तो तुम लाई नहीं हो? अरे हाँ यार, कपड़े तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करें? तो रुको, मैं कॉल करके किसी को मंगवा लूँ कपड़े? नहीं? अच्छा ठीक है, मैं इस होटल से मंगवा लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, पैसे भी दे देना थे। ठीक है। वो रिसेप्शन की तरफ वो फ़ोन की तरफ जाके रिसेप्शन में कॉल करती, उनसे कहती किसी भी बंदे को बाहर भेजो और हमारे माप के कपड़े मंगवाओ और हम उसे पैसे दे देंगे। अगर तुम दे सकते हो तो दे दो, वरना उसे भेज दो, मैं हम पैसे दे देंगे। ओके मैम, आप अपने बता दीजिए आपको कैसे कपड़े चाहिए। वैसे नाइट ड्रेस चलेगा आप लोगों को? नहीं, हमारे लिए नॉर्मल कपड़े भेज दो, यही बहुत है आपके भाई साहब। यहाँ पर भाई साहब कोई नहीं कहता हमें, तो मैं कह रही हूँ ना, आप बस उन्हें भेज दीजिएगा। और हाँ प्लीज़ खाने की चीज़ें भेज दीजिए ताकि हम खाना खा सकें, भूख बहुत लगी है हमें। ओके मैम, भेजता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। तब वहाँ से नैना वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आके कहती, कर लिया कॉल रिसेप्शन से? बंदा बता क्या कह रहा है कि उन्हें कोई भाई साहब नहीं कहता। अच्छा, तो हम भाई साहब ही कहेंगे। वैसे करना क्या है अब ये बताओ? फिलहाल तो भूख बहुत लगी। तुमने खाना खाया? कल से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, दिल नहीं कर रहा था। थक गई थी। सच कहो या झूठ? सच। तकन, किस चीज़ को तकान कहते हैं?
मैंने ऑफिस में काम किया उस थकान की बात कर रही हो, या मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए इतने कदम चल चल के थक गई हूँ उस कदम की, उस थकान की बात कर रही हो? दोनों की। तो दोनों की। तो ऑफिस का थकान तो ठीक है, ऑफिस का थकान अक्सर आता है यार, तुम्हें पता है। यहाँ बैठो, क्या यहाँ बैठो, बैठो तो सही। और इससे बिठाती है। जो वॉशरूम में गई थी वहाँ पर सब कुछ पहले से रेडी था, ऑयल वगैरह, मतलब शैम्पू, साबुन, यहाँ तक के तेल भी था वहाँ पे। तो उसे बिठाती है, उसे कहती है अब बोलो। उसके सर को मसाज करने लगती है। वो कहती है ये क्या कर रही हो? तुम्हारे सर को मसाज कर रही हो, सर में दर्द है ना तुम्हारे? तुम्हें कैसे पता? बस पता चल गया तुम्हारे सर में दर्द है, तो सर की दर्द भगाना चाहती हूँ। चाय का भी बोल दिया या नहीं? नहीं, चाय का नहीं बोला है मैंने। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती है। और नैना बड़े प्यार से उसके सर को सहला रही थी, बहुत प्यार से उसके सर की चंपी कर रही थी, ये कह सकते हैं, बहुत प्यार से। तो नैना एक पल के लिए अपने हाथ को रोकती है। वो कहती है वंशिका, तुम सो चुकी हो? तुम मुझे सुलाना चाहती हो? नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, करो। वैसे इस होटल में आने का, बातें करने का तो नहीं होता है, यहाँ पर बहुत कुछ अलग चीज़ें होती है। हाँ, वॉशरूम में देखा था मैंने। क्या देखा था? आओ दिखाती हूँ। और उसके हाथ को पकड़ के वॉशरूम में लेके जाती हूँ। वॉशरूम में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं। उसे देखकर एक पल के लिए वंशिका कहती है ये क्या है? अतकड़ी, रोमांटिक अतकड़ी। बाप रे! और ये चड़ी, इसका क्या करना होता है क्या? ये तो गूगल कर ले, गूगल में इनके नाम लिख के हम दे देंगे, वो बता देगा हमें ये किस चीज़ से, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियसली तुम इस्तेमाल करना चाहती हो इन चीज़ों को? बकवास बंद रखो, उन लोगों की सोच भी तो देखो। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पर तो हमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अगर 5 स्टार होटल कहते तो वहाँ थोड़ी ऐसी चीज़ें मिलती। वैसे अच्छी चीज़ें हैं नैनू, इस्तेमाल करके देखें। ये चाबुक देखो, और इसको लाहौल वला कुव्वत, ये क्या है? इसे देखकर मुझे वो वाली कहावत याद आ रही है। हमारा मुल्क भी आजकल अमेरिका बन चुका है, जहाँ पर सेक्स के नाम पर सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये बात तो सबने सच कही है, बट एहतियात भी करना ज़रूरी है। हाँ, आदमी लोगों को टोपी पहनना ज़रूरी है। टोपी? व्हाट डू यू मीन टू से टोपी? कॉन्डम? कॉन्डम को कह रही थी यार। शट आप बदतमीज़ इंसान, हम लड़कियां में ये नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता है, बस मैं मर्दों के बारे में कह रही थी, उनको सेफ्टी की ज़रूरत होती है, हमें नहीं। वेरी फनी। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे वॉशरूम के अंदर, क्योंकि वो रूम, होटल का रूम बहुत अच्छा और खूबसूरत था। वो असल में कैसे होते मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। होटल का रूम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा था, और वॉशरूम तो उससे भी ज़बरदस्त था। तो कि ये सारी चीज़ें यहाँ इसलिए रखी कि वॉशरूम में ये सब करते हैं ये लोग? अरे बाबा, इन्हें उठा के रूम में लेके चलते हैं, तब वो करते हैं ये लोग। अच्छा, तो लेके चले इन सब चीज़ों को। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इसके साथ करोगी मेरे साथ? तुम इतनी तकलीफ दोगी मुझे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा, एक चाबुक लेके मेरे पीछे पड़ जाओ और मेरे बम का बम्बा बना दो। ओह, तो तुम्हें पता है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? वो मैंने वो यूट्यूब पे देखा। अरे नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब में कुछ कम, थोड़ा कम दिखाते हैं। गूगल बाबा पे जाओ, वहाँ पर तो तुम्हें सब कुछ दिखा सकते हैं, सब कुछ। जैसे कि लवर को किस तरह मनाया जाए, अपनी मोहब्बत का किस तरह इजहार किया जाए, अपनी मोहब्बत को सब्सक्राइब क्या कहते हैं, सुकून कैसे दिया जाए, ये कह सकते हो। ओ, एंटीमेट के बाद की सुकून की बात कर रही हो ना? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। चलो, खाना आगे, खाना खाते। ये कह के वो रूम में आती है। रूम में वेटर खाना रख के जाता है और कहता है मैम बस थोड़ी देर बाद आपके कपड़े आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर से वो मास्क मतलब उन्होंने जो रुमाल स्टार्टिंग से बांधा था, फिर से उस रुमाल को बांध देती। तब वंशिका कहती यार ये क्या बात हुई, जब भी कोई आएगा तो हम इस तरह मुँह ढाँप के बैठेंगे। अरे रुको रुको, मैंने एक चीज़ करना तो भूल गई। क्या? वो अपनी घड़ी को निकालती है, उस घड़ी के साथ कुछ करती है और एक एक चीज़ को देखने लगती। तो वंशिका नैना कहती तुम क्या कर रही हो वंशिका, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना ठंडा हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिला ना, तो इस होटल को ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। क्या मतलब? मैं छुपा हुआ कैमरा देख रही हूँ? तुम्हें लगता है कि लोग कैमरा रखेंगे सीरियसली अपने होटल की चीज़ें को ख़राब करने के लिए? अरे कुछ लोग होते हैं ना हरामी लोग, ऐसा लोग करने के लिए बहुत से ऐसे लोग हो जाते हैं जो किसी के पर्सनल चीज़ों को मोबाइल के कैमरों से कैद कर लेते हैं। इसलिए अच्छा, तो तुम्हारे पास वो जैकेट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कैमरा ढूंढने वाली मशीन है क्या? यही समझ लो मेरी जान, कैमरा ढूंढने वाली मशीन है। और पूरे कोने को देखती है, वहाँ पर कुछ भी उसे अच्छा
बुरा नहीं लग रहा था, वो बैठती है लेकिन फिर से उठ के जाके वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम के भी एक कोने को नहीं छोड़ती उस गैजेट को दिखाते हुए जहाँ से कोई तो लिंक मिले कि हाँ यहाँ पर कोई कैमरा है। लेकिन जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाती कि वाकई इस रूम में कोई कैमरा नहीं है, तो वो कैमरे अपने मोबाइल को फिर से वही सी तरीके से करके और रूम में आके हाथ धो के आके वॉशरूम से बाहर निकल के खाना खाने के लिए बैठ जाती है। बट नैना जैसे ही एक लुकमा लेती है वो वंशिका के मुँह की तरफ बढ़ाती है। वंशिका एक पल के लिए शॉक हो जाती है। तुम मुझे खिला रही हो? क्यों, मेरे हाथ से खाना पसंद नहीं है तुम्हें? जब मैंने कहती हूँ तो तुम खिलाती नहीं हो, अब खिला रही हो ना, मुंह खोलो वरना मैं नहीं खिला रही। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो वंशिका, देखो नैना, ठीक है खिलाओ, ये कहकर वो अपना मुंह खोलती है तो वो मुंह खोल के खाने लगती है। तो वंशिका भी वैसे ही करती है जैसे नैना ने किया था, वो भी उसके लिए एक लुकमा बना के उसे खिलाती है। नैना कुछ भी ना कहकर उस खाने को एंजॉय करके खा रही थी। वो लोग बातें भी कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें, बहुत पुरानी बातें कर रहे थे। वो कहती वाह, फाइनली हम इस होटल में पहुंच गए, अब फाइनली हम इस होटल में खाना खा रहे, फाइनली इस होटल के कपड़े हम पहनेंगे, होटल के नहीं मॉल के। क्या मतलब, तुमने मॉल के लिए किसी को कहा कपड़े लाने के लिए? बिल्कुल, यहाँ के कपड़ों में कौन से पता नहीं कैसे कपड़े बेचते ये मैनेजर, मुझे ये मैनेजर कमीना लगता है, एक नंबर का। अरे बाबा, उसकी ड्यूटी है, वो ऐसे दिखेगा तो तुम्हें जिस जगह पर हमें वहाँ पर कमीने लोग ही मिलेंगे ना वंशिका। हाँ ये बात तो है। और थोड़ी देर बाद उनके रूम के से फिर से नोक होती है तो कहती है यार फिर से लगाना पड़ेगा ये मास्क, चलो लगा के देखती हूँ, रुको। वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके हाथ में शॉपर था और उसके हाथ में उसके कुछ पैसे जो बच चुके थे, वो उसे कहती तुम रख लो, बाकी तुम रोक लो, थैंक यू सो मच इन कपड़ों के लिए। वेलकम मैम, अब देख लीजिए एक दफ़ा कि जो आपने कहा था वैसे कपड़े में लाए, अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए कि चेंज करवा दूंगा। इससे ओके, तुम जाओ। ये कहकर उसे बेचती और कपड़ों की शॉपर लेकर आके वंशिका नैना के हाथ में देती, कहती ये लो पकड़ो, अब जाके फ्रेश हो जाओ, वैसे भी तुम मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही हो, थैंक यू। और उन कपड़े को निकाल के देखती, कहती वाह अच्छा है, नाइट ड्रेस मंगवाया तुमने? हाँ थोड़ा सा नॉर्मल नाइट ड्रेस मंगवाया है, कैसा है? बिल्कुल अच्छा है, मुझे पसंद आया, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे कुछ और पहनना है। क्या? अब क्या पहनना है तुम्हें? नहीं मैं अपने साथ लाई हूँ, पहन लूँगी मैं। अच्छा अपने साथ लाई हो? हाँ ठीक है, तो तुम जाके फ्रेश हो जाओ और तुम, अच्छा एक काम करो वंशिका, पहले तुम जाके फ्रेश हो जाओ फिर मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है। और अपने लिए जो नाइट ड्रेस, एक कह सकते हैं ट्रेड सूट था, ट्रेड सूट पे लेकर वो वॉशरूम चली जाती है, उसे शावर वगैरह लेके वो वापस अंदर बाहर आ जाती है रूम के अंदर। और इसके बाद नैना चली जाती है। नैना के जाने के बाद फिर से नॉक होता है, नॉक में वेटर आके खाने की टेबल जो रखे थे वो लेके चला जाता है और उनको सॉफ्ट ड्रिंक दे देता है। वो कहते हैं मैम ड्रिंक वगैरह आपको चाहिए? तो कहती है नहीं हमें ड्रिंक वगैरह नहीं चाहिए, तुम जाओ, ये कहकर उसे भेज देती। अभी दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे, क्योंकि ऑफिस से निकलते हुए यहाँ तक आते हुए 3 बज चुके थे। उन्होंने खाना वगैरह खा लिया। तो नैना क्या करती है, वंशिका जब नैना को अपने साथ लाई थी तो कुछ चीज़ें भी अपने साथ ले चुकी थी वंशिका, जैसे कि टेप कह सकते हो, इनके लैपटॉप कह सकते हो, कुछ काम की चीज़ें। तो उन्हें लेकर वो बैठ जाती है सोफे पे, वो काम करना स्टार्ट कर देती, कहती जब तक वंशिका नैना बाहर नहीं आती तब तक तुम्हें कुछ काम कर लूँ। और सर झुका के काम में बहुत ज़्यादा मगन थी। वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे नैना वॉशरूम में लगाती है। तब वो यहाँ से वंशिका कहती ये पागल है क्या, इतने घंटे क्यों लगा रही वॉशरूम में, ऐसा क्या, ऐसा तैयार हो रहे जैसे हम किसी की शादी में जाने वाले। तब वो यहाँ से कहती है वंशिका नैना तुम ये ओके, तुम ठीक हो? तो कहती बस 5 मिनट दो मुझे, 5 मिनट। ओके लेकिन तुम ठीक तो हो ना, इतना देर कौन लगाते वॉशरूम में? अरे बाबा वॉशरूम में शावर ले रही है, तैयार हो रही है, टाइम तो लगेगा ना मुझे। अच्छा ठीक है, जब निकलो तो मुझे बता देना, मैं निकलूँगी तो तुम देख लोगी ना? नहीं मैं जब काम में लगती तो मुझे आसपास का होश नहीं रहता। ओ अच्छा ये बात है, हाँ ये बात है। अच्छा वेटर से कुछ और भी मंगवाया तुमने? हाँ नहीं मंगवाया तो नहीं, उन्होंने जूस दिया है नॉर्मल सा, कहीं ऐसा वैसे तो जूस नहीं बाबा, सिर्फ एक जूस है, मैंने मंगवाया है, उन्होंने नहीं भेजा, मैंने मंगवाया। अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो, मैं निकलती हूँ। ऐसे करते करते तकरीबन 10-15 मिनट ऐसे फिर से गुजर जाते। तब वो कहती कमाल है, ये भी अजीब लड़की है, इस ओयो में लाकर हमें बिठा दिया, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, और बात तो भी तो करनी है। तब वहाँ से जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है तो वंशिका इस चीज़ को इग्नोर करके वो अपना काम करने लगती है। लेकिन जब अपने उसके नाक में खुशबू आती है, जैसे कि वो खुशबू बहुत अच्छी परफ्यूम की, महंगी परफ्यूम की थी, और जैसे सर उठा के देखती है तो एक पल के लिए उसका मुंह
खुला का खुला रह जाता है। और जिस तरह से नैना को देखती उसका तो होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। नैना ने एक ब्लैक कलर की, कह सकते हो ब्लैक कलर की जॉर्जेट, मतलब ब्लैक कलर की वो उसने साड़ी पहनी, साड़ी ऐसी कि अंदर की सब चीज़ें दिखाई दी जा सकती हैं। और बैक लिस्ट कह सकते हो, उसने सितारा वाली ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और बैक लिस्ट कह सकते हो ब्लाउज थी, उसकी पूरा बैग नज़र आ रहा था। और आस्तीन मतलब कंधे तक वो आस्तीन थी, और जो एक ना बारीक सी पट्टी होती वो थी। एक पल के लिए नैना को इस कंडीशन में देखकर तो वंशिका के होश ही उड़ जाते। जब वंशिका से इस कंडीशन में देखकर वो जो लैपटॉप उसके गोद में था और उसके डायरेक्ट खड़ी हो जाती और ये भी नहीं देखती कि उसके गोद में एक लैपटॉप था। वो लैपटॉप उसके गोद से नीचे गिर जाता है और वंशिका नैना को देखकर कहती ये क्या पहन कर आई हो तुम अपने साथ साड़ी लाई हो, वो भी ब्लैक कलर की, वो भी इतनी हॉट, तुम इन कपड़ों में हॉट लग रही हो यार। हाँ आई नो। और ये कहकर बड़े प्यार से बड़े अदाओं से कमर को लटकाते हुए जैसे कि हम चलते हैं ना, उसकी वॉक वो बहुत कमाल की थी। और जिस तरह से उसकी कमर कभी राइट कभी लेफ्ट हो रहा था ना, ऐसे पल में जैसे कि वंशिका की जान जाने के लिए काफ़ी था। वंशिका खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी को कस लेती और अपनी आंखें बंद कर लेती, कहती ये पागल हो गई है क्या, ये ऐसे कपड़े कौन पहन के आता। ऊपर से इसकी नेवल बहुत अट्रैक्ट कर रही है मुझे, उसकी नेवल, उसकी कमर तो मेरी कमज़ोरी है, क्या करूं। और ये हाथ को खारिज क्यों हो रहे, जैसे कि मैं इसकी कमर को प्रेस करूं ना बाबा। फिर पता न चला कि इसने बंदूक निकाल के मुझे गोली मार दी। बिल्कुल नहीं नैना की करीब, बिल्कुल करीब आके, इतना करीब आती कि उनके बीच से हवा तक नहीं चलती और अपने चेहरे को बिल्कुल वंशिका के चेहरे के सामने करके कहती एक्सक्यूज़ मी, कुछ कहना है मुझे या अपने आप से बात करनी है। नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, बस मुझे ये कहना। और जैसे पलट के घूम के जाने वाली थी तब वंशिका को पीछे से हक करती है नैना उसे हक करके उसके कंधे पर सर रख के कहती है क्या हुआ, मेरी तरफ देखोगी नहीं, मैंने ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए किया है। तब वंशिका जब ये सुनती है अपनी आंखें खोल देती है। एक पल के लिए वो ये सब कुछ भूल जाती है, एवरीथिंग, सब कुछ, अपना टेंशन, अपनी परेशानी, वो चीज़ें जो एक हफ्ते 2 हफ्तों से जो उसके साथ हो रही थी। वंशिका को नैना का इग्नोरेंस कह सकते हो, जैसे कि उसे इग्नोर कर रही थी, वो सारी चीज़ें वो भूल जाती। बस याद रहती है कि वंशिका को नैना ने बहुत प्यार से कस के हक किया था और उसके कंधे पर अपना सर रख के अपनी आंखें बंद की थी, तो वो भी अपनी आंखें बंद कर दी। तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह खामोशी से एक दूसरे को बेखक करके खड़े थे, ना कुछ कह रहे थे ना कुछ कोई बोल रहा था। एक पल के लिए वंशिका को होश आता तो कहती नैना अब छोड़ो, बहुत हो गया, अब बात कर सकते हैं इस बारे में, तुम यहाँ आई हो, पूरे ये कपड़े क्यों, वो क्या है ना मेरी जान, ये क्या कर उसे घुमाती कि क्या 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 कहा, जान कहा, जान कहा ना, वो क्या है ना मेरी जान, आपसे प्यार करना ज़रूरी है क्या, हम ऐसे भी तो रह सकते हैं। तब वंशिका कहती है अच्छा ठीक है चलो बैठो यहाँ पे। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, सच बोलो झूठ, तुम्हें पता है ना तुम सब सच बोलती है, मुझे अच्छा लगता है तो सच ही बोल दो। तो सच ये है, ये कहकर वो आके उसके गोद में बैठ जाती है। वो कहती है नैना हम साइड में सोफे पे तुम बैठ सकती हो और मैं गौर से तुम्हारी बात सुन सकती हूँ। मुझे तुम्हारे गोद में बैठ के ही बात करनी थी, तो तुम्हारी गोद में बैठ के ये बात कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है बताओ क्या बात करनी है तुम मुझसे। वो क्या है ना मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। अच्छा कब से, जब से तुमने कहा है आई लव यू तब से। मुझे प्यार से डर लगता था लेकिन तुम्हारे साथ रहकर प्यार को महसूस करना अच्छा लग रहा है। इन 1 हफ्तों से मैंने तुम्हें क्यों टाइम नहीं दिया है पता है, क्योंकि केस बहुत से थे, बहुत सी चीज़ें थी जो मैं सॉल्व करना चाहती थी। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, बहुत लंबी ड्राइव, बहुत लंबी छुट्टी लेना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन अगर बीच में केस वगैरह आएगा तो मैं छुट्टी कैंसिल भी कर सकती हूँ। तो मजाक कर रही हो, अगर मजाक कर रही होती ना तो इस वक्त अपनी पसंदीदा जगह पर तुम्हें नहीं लाती, किसी और को लाती। और तो तुम आने की पक्का इरादा था यहाँ पे, बिल्कुल पक्का इरादा। वो तो मैंने तुमसे तब से बनाया है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से हम दोनों इस चीज़ पर लड़ रहे हैं ना कि हमें यहाँ आना चाहिए। अगर फाइनली हम यहाँ आ गए, और यहाँ पर आने से पहले कहाँ गई थी तुम,
ऑफिस में आई थी तुम? हाँ आई थी, जब तुमने महसूस किया था कि मैं तुम्हारे पास पास हूँ तब मैं ऑफिस के अंदर थी। तो तुम खुद से आई थी या किसी को? देखो, जब मूवी देखा, मूवी से बाहर निकली तो लोगों ने जिस तरह तारीफ़ की थी, जिस तरह तुम्हारी मूवी की तारीफ़ की, जिस तरह मेरी तारीफ़ की, तो मुझे तुमसे मिलने को दिल कर रहा था और तुमसे मिलने आ गई थी। और जिस तरह से तुम्हारे ऑफिस को देखा, जब मैंने अपनी तस्वीर देखी और जब तुम्हारी बातें सुनी कि तुम नहीं चाहती कि मेरी वर्दी पर कोई भी दाग लगे, कोई धूल हो चाहे कुछ और भी हो, लेकिन मेरी वर्दी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई तुम्हारी बात। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारी वो खामोश सी मोहब्बत, जो ना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहती मुझसे, कुछ भी नहीं चाहती मुझसे, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती है। ना मुझे ये कहना चाहती है कि नहीं वंशिका तुम नैना यहाँ नहीं जा सकती, नैना तुम ये नहीं कर सकती, नहीं वरना तुम इसके साथ बात नहीं से कर सकती, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसे मेरी आईपीएस ऑफिसर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वरना जितने भी लोग मैंने देखे ना मेरे डैड ने मेरे रिश्ते के लिए, उन सब ने पहले यही सवाल किया था, उन्हें आईपीएस ऑफिसर बहू तो नहीं चाहिए। हाँ, अगर शादी करेंगे शादी के बाद वो ये जॉब छोड़ दे, ये तक सुना था मैंने। लोगों को यही क्यों मेंटल नीड कहते, ऐसे कैसे हो सकते? उनको छोड़ो, अपनी बात करो, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उनकी बात करने के लिए। ओके, तो ये फाइनली सबसे ज़्यादा ये कहूँगी, आई लव यू सो 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 मच वंशिका राजपूत। मुझे माफिया क्वीन वंशिका राजपूत से नहीं, मुझे खूबसूरत से प्यार हुआ था और खूबसूरत के बाद वंशिका राजपूत से मैं प्यार का इजहार कर रही हूँ। तो खूबसूरत वंशिका राजपूत, आई लव यू सो मच, ये कहकर उसको किस करती है, एक सॉफ्ट सी किस, और पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में देखती है, एक पल के लिए वंशिका की आंखों में 2-3 आंसू आ जाते हैं, तकरीबन उसकी आंखें पूरी तरह से आंसू से भर जाती, लेकिन 2-3 आंसू उसके गालों पर गिरते। तब वंशिका को आंसू को अपने हाथों से साफ करके कहती है, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें आई लव यू का? इस पल का बहुत इंतज़ार किया यार, मुझे नहीं पता था तुम मुझे इस जगह पर प्रपोज करोगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता था मैं तुम्हें इस जगह पर प्रपोज करूँगी। वैसे तुम्हारे घर गई थी? मेरे घर मतलब? तुम्हारे मोम के जो जहाँ तुमने अपनी बचपन गुजारी उस घर में गई थी। ओ अच्छा, फिर क्या? उस रूम में गई थी जिस रूम में हमारी तस्वीरें थी, हमारी यादें थी, हमारी अच्छी अच्छी यादें थी। वो अच्छी यादें तो मेरी जान है, लेकिन तो तुम वहाँ से क्यों वापस आ गए? मैं तो वही आने वाली थी, पता नहीं क्यों, बट मेरे दिमाग में कुछ आ गया तो मैं तुमसे मिलने के और तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। ओ तो ये प्लान नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था, तुम्हें यहाँ लाने का बिल्कुल भी ऐसी प्लान तो मैं नहीं कर सकती, पागल इंसान। ओके, तो क्या इस जगह पर आए, इस जगह को थोड़ा सा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मतलब? इतने पैसे देकर हम ओयो में ऐसे ही आ गए बैठ के बात करने के लिए? प्यार करने के लिए। लेकिन ये प्यार हम अगर अपने घर में करें तो अच्छा नहीं है, और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ करें तो अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं करने, बस चलो घर चलते हैं। ऐसे कैसे? मेरे लिए तैयार होके आई हो, मेरे लिए सज धज के आई हो, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ मेरी जाने मन? वैसे भी तुम्हें इस कंडीशन में देखकर जो मेरे दिल की हाथ है ना, ये देखो, हाथ रखो अपने हाथ, उसका हाथ पकड़ के अपने दिल की तरफ रख के जाती है। ये धड़कन सुन रही हो? इस धड़कन ने तुम्हारी इस बॉडी को देखकर मेरे अंदर जो हलचल मचाई है ना, वो काफ़ी। तुम्हें पता है मेरे हाथ में इस कदर खारिश है कि मेरा हाथ चाहता है, क्या चाहता है? वो चाहता है कि साथ ही उसकी कमर को पकड़ के प्रेस करती है। उसका कमर बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत क्यूट और बहुत स्वीट था, मतलब हॉट था कह सकते हो। उसकी कमर को देखकर एक पल के लिए नैना कहती है, यही तो तुम्हारी कमर मेरी कमज़ोरी है मेरी जान। ये कहकर वो उसे कड़ा करके वो बैठी थी सोफे पर, लेकिन वंशिका नैना को कड़ा करके उसके कमर की साइड से पल्लू ज़रा सा डाके उसके कमर पर प्यारी सी किस करके कहती है, यही इस कमर की खासियत ये है, और अपने हाथों को ले जाकर उसके कमर पर सहलाती है। वंशिका की इस हरकत से नैना को बहुत सी फीलिंग आती है। नैना कहती है, वंशिका यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, घर चलते हैं ना वहाँ। चुप, एकदम चुप। अब जब मेरी मोहब्बत ने मेरी मोहब्बत को कबूल किया है तो उसका नजराना तो मुझे देने दो, उसका नजराना तुम लो और मैं दे रही हूँ। ये कहकर वो बड़े झुक कर उसके कमर की तरफ अपने लिप लेके जाकर अपने दम से
उसके कमर की साइड को बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने टंग से छूती है, उसको अपनी ज़बान से उसकी कमर को छूती है और अपनी ज़बान को ले जाकर आराम से बड़े प्यार से उसके नेवल की तरफ लाती है और नेवल के चारों तरफ उस अपनी टंग को घुमाने लगती है। और इस तरह से करते करते वंशिका की इस करकस से तो नैना की हालत बुरी हो जाती। एक पल ऐसा आता है कि नैना अपने दोनों हाथों को ले जाकर वंशिका के सर को पकड़ के अपने नेवल की तरफ और ज़्यादा पुश करती है और इस चीज़ से वंशिका को पता चल जाता है कि नैना भी वही चाहती है जो वो चाह रही थी। तो वो नैना को अपनी गोद में लेती है, फिर से उसे अपनी गोद में बिठाती है और उसके चेहरे को पकड़ के अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे से होंठों पर अपना होंठ रख के उसे बहुत प्यार से और बहुत सॉफ्ट किस कर रही थी और किस बेक भी कर रही थी उन्हें ना। दोनों की किस इस कदर सॉफ्ट थी तो एक दूसरे को पूरी तरह से अपने बाहों में लेकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे को छू रहे थे। वंशिका के हाथ नैना के बैग पर चल रहे थे। नैना की बैग इस कदर, क्योंकि उसने बैग लिस्ट ब्लाउज पहनी थी तो उसकी हाथ बिल्कुल उसके बॉडी से टच हो रहे थे और उसकी साड़ी की पल्ली को पकड़ती और कहती है, इजाज़त है कि मैं हद से बढ़ जाऊं। वंशिका उसके हाथ को पकड़ के अपने हाथ को ले जाकर नैना के हाथ पर रख। वंशिका जब अपने हाथ को नैना के पल्लू पर रखती है तो नैना अपना हाथ ले जाकर वंशिका के हाथ के ऊपर रखकर उसे कहती है, इजाज़त। और सर झुका लेती है। उसके सर झुकाने से और उसके हाथ की स्पर्श कह सकते हो, उसको अपने हाथ पे जब महसूस होता है तो वो ये समझ जाती है कि नैना भी इस चीज़ की इजाज़त दे रही थी। वो बड़े प्यार से उसे उठती है और उसे अपने गोद में ले जाकर वो उसे उस बेड की तरफ ले आती है, आराम से उसे लेटाती है और खुद उसके साइड में लेट जाती है। उसके ऊपर नहीं, उसके साइड में लेकर अपने एक हाथ को अपने सर के नीचे रखकर बड़े प्यार से उसे देखती है। नैना को जब उसने गोद में उठाया था तो नैना ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी और बंद आंखों से जब ये महसूस करती है, वो बेड पे तो आ चुकी है लेकिन उसके ऊपर वंशिका नहीं थी। वंशिका वो आंखें खोल देती है। जब आंखें खोलती तो अपनी साइड में नैना वंशिका को लेटते हुए देख के कहती, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे इस चेहरे की मासूमियत देख रहा हूँ, तुम्हारे इस चेहरे की प्यार देख रहा हूँ जो मेरे प्यार से लाल हो रही है। मैं अपने हद से गुजरना चाहता हूँ लेकिन गुजरने को दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन दिल चाहता भी यही है। लेकिन एक तरफ तुम्हारी सोच है, दूसरी तरफ मेरी सोच है। क्या मतलब ये है। और उसके नेवल पर अपना सर रख देती है और पूरी तरह से नहीं, आधी सर मतलब अपने पूरी बॉडी को बेड के ऊपर और अपने सर को उसके नेवल की तरफ रख के अपनी उंगली से उसके नेवल के साथ खेलने लगती है। और उसकी साड़ी का पल्लू उसने पूरी तरह से निकाल दिया था। जब वो बेड की तरफ आ रही थी उसने उसकी साड़ी का पल्लू उसी वक्त वहाँ से निकालना स्टार्ट किया था तो उसका पल्लू बिल्कुल हट चुका था। अब वो सिर्फ ब्लाउज प्लस पेटीकोट में थी। तो वो नैना के नेवल के साथ खेलते कहती है और उसे किस भी कर रही थी, सॉफ्ट किस। वो कहती है, पता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे प्यार का जवाब प्यार से दोगी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस जगह पर भी ला सकती हो जिस जगह पर लाने के लिए हम दोनों एक दिन लड़े थे। तुम हाँ, मैं ना, और मैं हाँ फिर तुम ना कहने लगी थी। लेकिन फाइनली हम इस जगह पर भी आ सकते, ये मैंने सोचा नहीं था। और इस जगह पर मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी ये तो बिल्कुल भी सोचा नहीं था। कोई किसी को प्यार का इजहार ऐसी जगह पर करे वो तो कुछ नसीब कहलाएगा। हम लोग यहाँ पर कुछ लोग आते अपनी चुप, एकदम चुप, ये कहकर उसको अपने ऊपर लेकर और वंशिका को नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे बहुत पैशनेट किस करना स्टार्ट करती है। किस करते करते उसके शर्ट को जो उसने पहना था, जो उसने ट्रैक सूट पहना था, उसे निकालना स्टार्ट कर देती है और उसे निकाल के एक साइड में फेंकती है और उसकी किस करते करते उसके आंखों पर किस करती है नैना, उसके गालों पर किस करती है और उसके होंठों पर हल्की सी बाइट करती है। और उस बाइट से वंशिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो झुककर उसके नेक की तरफ आती है। पहले नेक को पूरी तरह प्यार से देखती, फिर हल्की हल्की सी बाइट करना स्टार्ट करती। किस नहीं करती, बाइट करती है। किस की जगह पर वो बाइट करती है और उसका हाथ जा रहा था उसके बूब्स पर और उसके बूब्स को भी प्रेस कर रहा था, बहुत प्यार से उसके बूब्स को प्रेस कर रहा था। प्रेस करते करते वो नीचे आ जाती है। उसने ब्रा पहना था, वो ब्रा को पीछे से जब थोड़ा सा बैठ के
नैना वंशिका के ऊपर बैठ के और वंशिका को थोड़ा सा अपनी तरफ करके पुल करती है, अपने पास लाती है और पीछे से उसके हुक को, ब्रा के हुक को भी खोल देती है। जब उसके ब्रा के हुक को खोल के एक साइड में वो उसे फेंक देती है और झुक कर उसकी तरफ देख कर कहती है मुझे हक है। ये कहकर वो उसकी बूब्स पर अपना होंठ रख देती है और उसकी बूब्स को सफ़ करने लगती है। हल्की हल्की बाइट करती है उसके निप्पल के ऊपर और एक हाथ से उसको प्रेस तक भी कर रही थी। प्रेस करते करते वो बिल्कुल प्यार से, बड़े प्यार से। लेकिन एक पल ऐसा आता है वंशिका को, वो पल याद आ जाता है जब नैना जब ड्रिंक करती है तो उससे प्यार करती थी, तो उसका हाथ पकड़ कर वो उसे रोकती है। तब नैना कहती क्या हुआ, करना नहीं है क्या, वर्ल्ड कर सकते हैं क्या, मतलब तुम पी कर सबको करती हो, आज बिना पी कर लो, तो तुम वो वाला चाहती हो। आदत सी हो गई है मुझे तुम्हारी उस वाली प्यार की, सोच लो फिर मैं रुकूंगी नहीं और फिर जब तुम चीखोगी तब भी नहीं रुक पाऊंगी, फिर बाद में अपनी जख्म दिखा कि ये मत कहना मैंने तुम्हारे ये हाल किया है। कुछ नहीं खाऊंगी, बस दर्द देती जाओ, मरहम भी तो तुम्हें लगाना पड़ेगा मुझे, पर मुझे जख्म मत देना, वो तो मुझ पर छोड़ दो, पहले तुम करोगी तो फिर मैं सोचूंगी। अच्छा ये बात है, तो 1 मिनट रुको मैं आती हूँ। ये क्या कर, अरे तुम जहाँ का आ रही हो, रुको आती हूँ बाबा। वो अपने पेटीकोट को संभाल के वॉशरूम की तरफ जाती। वॉशरूम में जाकर वो चीज़ें देखने लगती जो वहाँ पर रखी गई थी, प्यार की चीज़ें तो थी, तो वहाँ से एक हथकड़ी लेती है और उसे अपने पीछे छुपा कर आके फिर से वो उसी पोजीशन में बैठ जाती जिस पोजीशन में वो थी, मतलब वंशिका के ऊपर बैठ जाती। तो वंशिका को किस करने स्टार्ट कर देती। उसे पता था जब वो उसे किस करेगी तो वंशिका की आंखें बंद हो जाएंगी, और वाकई वही होता है, वंशिका की आंखें बंद हो जाती और जो हथकड़ी, जो रोमांटिक हथकड़ी वो लाई थी, वो हथकड़ी को उसके हाथों में बांध देती। वंशिका जब ये महसूस करती कि ये क्या है, ये चीटिंग है, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, और उसके हाथ को बांध के रख देती है। वो कहती तुम्हें ने तो कहा है वर्ल्ड चाहिए, तुम्हें वर्ल्ड देना चाहती हूँ, दर्द सब कुछ देना चाहती हूँ, बट मेरे हाथ तो खोलो, ऐसी हरकतें मत करो वंशिका के साथ ऐसी हरकतें मत करो। नैना देखो नैना, मैं सपोर्ट कर देती हूँ ना तुम्हें, सपोर्ट, एकदम चुप। ये कहकर वो उसके होंठों पर किसने बाइट करना स्टार्ट कर देती, और इसकी बाइट इस कदर दर्द की थी कि वंशिका के सांसें फूलने लगती। और उसके बाइट के साथ किस कर रही थी और अपने हाथ की जो पकड़ थी उसकी बूब्स कर उसने बहुत कस के रखा था, और उसको कस के उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी, दोनों बूब्स को एक साथ वो प्रेस कर रही थी और अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रब भी कर रही थी। ऐसे करते करते उसकी बूब्स पर आके उसे किस करके उससे बाइट करके, हल्की हल्की बाइट नहीं, पूरी तरह से, और उसकी बॉडी पर हर जगह पर अपने दांतों की चाप वो छोड़ रही थी। वो दांतों की चाप ऐसे छोड़ रही थी कि हाँ कोई भी देखे कहे ये तो जख्म देने वाली प्यार है। वो ऐसी करते करते उसके नेवल के पास आती, उसके नेवल को भी उसी वे में प्यार करती जिस वे में उसने उसके बूब्स पर मतलब अपनी मोहब्बत निछावर की थी। वो करते करते उसके नेवल उसके लोअर पार्ट पर अपने हाथ को लेके चली जाती है और उसके ट्राउज़र के अंदर, ट्राउज़र के ही ऊपर से अपने हाथ उसके ट्राउज़र के अंदर डाल के अपने हाथों से उसकी मोहब्बत का निछावर करना स्टार्ट कर देती है। और वंशिका इस चीज़ से बहुत तड़प रही थी क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे थे, दोनों हाथ हथकड़ी में थी, और वंशिका को इस तरह तड़प के चल बिन मछली की तरह देखकर उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती। और वो क्या करती है, वो उसे इतनी बेतनाशा प्यार करती, इतनी बेतनाशा प्यार करती है, एक पल के लिए उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती है। इस तरह से एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। जब नैना पूरी तरह से अपनी मोहब्बत को उसके ऊपर निछावर करके उसके ऊपर आके लेट जाते, कहते हैं आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। तुमने उस दिन क्या क्या कहूँ मैं तुमसे नैना, कुछ मत कहो, बस इस फील को, एहसास को फील करो कि आज मैंने अपने दिल से अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट करके तुम्हारे साथ ये सब किया है। बस इस चीज़ को फील कर लो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। तुमने तो आज वो मुझे प्यार दिया है ना जिसके लिए मैं बहुत तड़पी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इस कदर प्यार करने के लिए।
आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई है। बिल्कुल नहीं। वो अपने हथकड़ी वाले हाथ को ले जाकर उसको ब्लॉक करके, मतलब उसके गले में डालकर उसे अपने करीब करके कहती बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती थी, दर्द थोड़ा सा होता था, झूठ नहीं बोलूँगी। आज तुम्हें पता है पूरी तरह से टूटने वाली थी। अगर आज तुम मुझे इतनी मोहब्बत ना देती, टूट भी जाती, फिर से वो कड़ी हो जाती। क्या कहते हैं, प्यार अक्सर तोड़ता भी और जोड़ता भी है। और फिर से खड़ी होकर मैं कहती नहीं, मुझे अपनी कोशिश करनी चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ये कहकर फिर से खड़ी हो जाती है। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। वंशिका की पूरी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन नैना की बॉडी पर अब भी कपड़े थे। नैना ने की ब्लाउज वैसी की वैसी थी, नैना की पेटीकोट भी वैसी की वैसी थी, लेकिन मोहब्बत की नशे में नैना ने अपनी पूरी तरह से कसर वंशिका के ऊपर निकाल दिया था। अभी वो 5 मिनट तक वो एक दूसरे को अग करके गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वंशिका अपनी सांसों को ठीक कर रही थी और अपनी तरफ देखकर कहती मेरी जान, अब तो हाथ खोल दो, मैं भी तो कुछ करूं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब, क्या मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती? अब हम घर जाने वाले। दिस नॉट फेयर। तुमने अपना किया, मेरी बारी आ गई तो तुम घर जाने। चुप, एकदम चुप। आराम कर सकती हो मेरे साथ, सो सकती हो आराम से बिना कुछ किए। जो मैंने किया वो ना करके तुम सो सकती हो मेरे साथ। ये चाहती हो तो यही चाहती हूँ मैं। ओके, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? तो ठीक है, सो जाओ। ये कहकर उसके बूब्स को प्रेस करके वो कहती सो जाओ। ये कैसे सोने के लिए कह रही हो? बूब्स प्रेस करके कह रही हो सो जा। मुझे फिर से करना है तुम्हारे साथ। क्या फिर से? हाँ बिल्कुल। ये कहकर वो फिर से अपनी मोहब्बत फिर से स्टार्ट कर देती है। इस दफ़ा उसका करने का तरीका यूनिक होता है। यूनिक इस तरह से, वो भी कुछ बिना कुछ कहे वो सीधा जाकर अपने आप को उसके लोअर पार्ट के नीचे रख, लोअर पार्ट की तरफ चली जाती है। और जिस तरह से उसे प्यार करती है, जिस तरह से हद से ज़्यादा, और वंशिका के मुंह पर चीख, वंशिका की यहाँ तक के चीख निकलने लगती है। एक पल ऐसा आता है, अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके बालों को कस के पकड़ती है। वंशिका नैना के बालों को बहुत कस के पकड़ती है और उसको ऊपर करने की कोशिश करती है। तो वंशिका के हरकत से नैना थोड़ी तो रुकती ज़रूर है, लेकिन अटती नहीं वहाँ से। और उसके दोनों हाथों को ले जाकर ब्लॉक करके फिर से वो अपनी वो चीज़ करने लगती है जो उसे करना चाहिए। उसे पूरी तरह से अपनी प्यार उस पर निछावर कर रही थी। और वहाँ पर वंशिका कभी उसको पकड़ने की कोशिश करती है और कभी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है उसकी मुट्ठी से। लेकिन वंशिका तो वंशिका थी और नैना भी तो नैना थी, क्योंकि जिस तरह वंशिका अगर माफिया क्वीन कह सकती हो, तो नैना भी आईपीएस ऑफिसर थी। और वंशिका बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ को दबा रही थी, क्योंकि उसे पता है अगर उसकी आवाज़ निकली तो उसकी आवाज़ पूरे होटल के रूम में गूंजने लगती, पूरे रूम में गूंजने लगी। शायद उसकी आवाज़ बाहर भी निकल जाए, और ये वो चाहती नहीं है। लेकिन वो यहाँ इस हद तक बढ़ जाता है, एक चीख तो वंशिका के मुंह से निकल ही जाता है। और वंशिका की चीख सुनकर, वंशिका की जब चीख नैना सुनती है, उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है और अपना सर ऊपर करके कहती क्या हुआ, इतनी ज़ोर से चीखा? सीरियसली नैना, लव्स क्या कहूँ? वो फिर से उसे अपने प्यार को फिर से स्टार्ट कर देती। नैना को तकरीबन 20 या 30 मिनट नहीं, आधे घंटे तक वो करती रहती है। वो करते करते फिर से उसके ऊपर आके उसके बूब्स को, उसके नेवल को, उसको क्या करती है नैना, वंशिका को उल्टा कर देती है और उसके पीठ के ऊपर आके उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। और अपने दोनों हाथ ले जाकर उसके बम्स पर रखकर उसके बम्स को प्रेस कर रही थी। इस तरह करते करते उसकी पूरी बॉडी को एक जगह पर भी नहीं, आगे से लेकर पीछे तक उसके दांतों के निशान उसकी पूरी बॉडी पर छप चुके थे। और वो अपने प्यार के पूरी तरह से अपनी मोहब्बत को दोबारा कह सकते हो, ये राउंड लगता है। वंशिका नैना को बहुत कुछ करती है, और इस बार दफ़ा नैना क्या करती है, खुद से ही अपने कपड़े निकाल के फेंक चुकी थी। वो नैना ने अपने कपड़े अपने हाथों से निकाल के फेंकती हुई थी। वंशिका तो इस कदर मदहोश थी, बस इतना कहती ये हक मेरा था यार। तो नैना फिर से उसके ऊपर आके उसे किस करके, उसे बैक से ही किस करते करते उसे सीधा करके कहती तो क्या हुआ,
अभी तो वो पूरी रात बाकी है, आँख अपना इस्तेमाल करती रहना, फ़िलहाल तो मुझे करने दो। और फिर से अपनी मोहब्बत को दोबारा से उसी तरह से बेतनाशा, उससे कई दुगना बेतनाशा कह सकते हो, अपने प्यार को उस पर निछावर करके उसके सीने पर सर रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती है वंशी नैना। नैना अपनी सांसें तो ठीक कर रही थी, लेकिन वंशिका की कंडीशन ऐसी थी, वो बिल्कुल तड़प तड़प के जलबिल मछली की तरह बिल्कुल तड़प रही थी। ये दूसरी दफ़ा है वो इस तरह से तड़प रही थी। पहली दफ़ा भी वंशिका को अपनी नैना से इतनी मोहब्बत मिली, अब दूसरी दफ़ा उसे मिल गई तो उसी की एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो जा चुकी थी। और वंशिका को नैना इस कंडीशन में देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास करके उसके माथे पर किस करके कहती, कैसा लगा? चुप, एकदम चुप। उसे गले लगा के अपनी सांसों को ठीक करने लगती और ये करते करते उनको नींद ही आ जाती है और सो भी चले जाते, गहरी नींद में चले जाते। लेकिन आधे घंटे बाद नैना की आंखें खुलती जब नैना अपने आप को वंशिका की बाहों में देखती और वंशिका की कंडीशन देखती, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती। वो उसे जगाती नहीं है, उसे उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ कर वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आती है बाहर। और नैना एक साइड में बैठ के सोफे पे बैठ के उसे प्यार से देख रही थी, बहुत प्यार से। वंशिका बहुत गहरी नींद में थी, ऐसी नींद जैसे कि उसकी ये नींद उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो सो चुकी थी बहुत गहरी नींद पे। उसकी नींद कब टूटती है? जब उसके मोबाइल पर कॉल आ रहे थे, इतने कॉल आ रहे थे कि एक पल के लिए नैना की भी अपनी धुन से बाहर आ जाती है। वो आती है, उसके मोबाइल को देखती है, उसके मोबाइल को प्रेस कर मतलब उठाकर बात करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती हेलो। तो वहाँ से चांदनी कहती कहाँ हो भाई, तुम लोग कहाँ हो? हम तो यहाँ घर पे आ गए, तुमने घर में इतना अच्छा डेकोरेशन किया, तुम्हारे मॉम डैड भी आ गए। अच्छा टाइम क्या हो रहा है? टाइम 7 बज चुके हैं मोहतरमा, कहाँ हो तुम? ओह शिट, 8 बजे तो पार्टी स्टार्ट होगी ना तुम लोगों की। हाँ लेकिन तुम हो कहाँ? जहाँ भी है अच्छे हैं, तुम बताओ। और वंशिका का ओह सो रही है। तुम लोग कहाँ जाके मर गई हो तुम दोनों? ये कामनी की आवाज़ थी। हम मरे तो खैर नहीं है, बस एंजॉय कर रहे थे कुछ पल अपने आप से। ओ एक सवाल पूछो? पूछो। अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ तो क्या वहीं पर पहुँच चुकी है? कह सकती हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हमें कोई पहचान तो नहीं रहा। डोंट वरी, कोई पहचानेगा भी नहीं। अगर तुम्हारा मुंह खोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा मेरी जिस गर्लफ्रेंड है ना, वो पता लगा चुकी तुम कहाँ हो। अच्छा तो उसने तुम लोगों को बताया नहीं? जब से उसे सुना है ना, उसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, कभी यहाँ घूम रही कभी वहाँ घूम रही। सब लोग तक के पूछ चुके हैं कि बताओ भाई कहाँ गए, बताओ भाई कहाँ गए। तो कहती जब आएगी तो पता चल जाएगा, जब आएगा तो पता चल जाएगा। ये कह रही थी जस्ट शट अप। और ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। तब वंशिका की भी आंखें खुलती। वंशिका कहती गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग भी ख़त्म हो चुकी है, गुड नाइट आने वाली स्वीटहार्ट। क्या मतलब? कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। उठो अब घर चलते हैं। मुझे घर नहीं जाना, यही रहना है मुझे तुम्हारे साथ। मम्मा कसम, अभी तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये क्या बात हुई यार? पूरा तो तुमने कर लिया, अब मेरी बारी में तुम इनकार कर रही हो। और तुम फ्रेश भी हो गई अकेले अकेले? उठा देती, हम साथ में फ्रेश हो जाते, इसलिए तो नहीं उठाया। अब चलो उठो, जाओ वॉशरूम, फिर हम यहाँ से चेकआउट करके घर जाने वाले। मुझे यही रहना है, आई वॉन्ट टू होम नॉट होम। वैसे ये जगह बुरी नहीं है, जस्ट शट अप, हटो यहाँ से। ये कहकर उसे वॉशरूम की तरफ भेजती और कहती है फ्रेश होके आ जाओ। तब तक मैं कॉल लगा के मैनेजर से कहती हूँ हमारी पूरी तरह से सारी चीज़ क्लियर करें ताकि हम नीचे जाए, अपना पेमेंट करें और यहाँ से निकल जाए। हाँ ठीक है कर लो। ये कहकर वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जब फ्रेश होने के लिए आईने की तरफ देखती है और अपनी कंडीशन देखकर कहती बाप रे, अब इन निशानों को कैसे छुपाऊंगी? चलो ये तो नीचे वाले को छोड़ो, ये नेक की साइड में और ये मेरे ओंठों का हाल यार। अब लगता है मुझे वाकई मास्क पहनना चाहिए। वंशिका, नैना। तो चीख के नैना को आवाज़ देती। नैना कहती क्या हुआ तुम चीखी क्यों? तुमने मेरी कंडीशन क्या की? तुमने गौर किया है यार? हाँ किया है, और मैंने तो गौर करके, मैंने तो जानबूझ के तुम्हारी ये कंडीशन की है। अब तुम सबको बता सकती हो कि नैना भी तुमसे बेतनाशा प्यार करती है और होश में रहकर भी प्यार कर सकती है तुम्हारे साथ। हाँ कुछ तो कर लिया, मेरी बारी में मुझे करने नहीं दे रही हो। रात बाकी है मेरी जान, रात बाकी है।
अच्छा ठीक है, रात बाकी है, यही बस सुनाने को मिलने का। फिर से अब हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रहे हैं, एक छोटी सी पार्टी रखी है तुम्हारे घर पे। क्या मतलब, मम्मा वाले घर में? हाँ, डोंट वरी, वहाँ पर गलत चीज़ें नहीं होंगी, बस नॉर्मल चीज़ें होंगी। अच्छा ठीक है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब कपल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, और उनका इंतज़ार तो करते, लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ, हिना डॉक्टर वंशिका के साथ, चांदनी कामनी के साथ, अनवर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रहा था। वो डांस तो खैर नहीं कर सकता। एक बच्ची शाजिया के गोद में थी, एक बच्ची अनवर के गोद में थी, और माला और अभिषेक भी डांस कर रहे थे। और मिसेस शेट्टी वहाँ बैठी थी, एनी प्लस उसकी गर्लफ्रेंड खूबसूरत भी डांस कर रही थी, और बहुत खूबसूरत से डांस करते एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस टक्कर बैठी थी, मिसेस शेट्टी बैठी थी, यहाँ तक कि आईजी सर भी बैठे थे। सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और इनको इस बात की ज़्यादा खुशी है कि उनके साथ उनकी बेटी अपनी मोहब्बत को पा चुकी है। और एक पल ऐसा आता है, सब लोग एक कोना ढूंढते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लवी डबी मोमेंट करने के लिए, तो वो कर भी लेते हैं। वंशिका अपनी गर्लफ्रेंड हिना को ले जाकर कहती है, आई लव यू सो मच, और मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच, ये कहकर उसके होंठों पर किस करती है। और रिटर्न में हिना भी उसे किस करती है, कहती है रात बाकी है, हम इंजॉय करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई पूछने वाली बात है। और कामनी भी बिल्कुल यही करती है। और कामनी, चांदनी तो हद कर देती है, और सीधा कामनी को लेकर जाकर वॉशरूम में चली जाती है। और वॉशरूम में वहाँ पर तो लबी डबी कुछ ज़्यादा ही करके निकलते हैं, किस करते हैं, बाइट करते हैं, सब करते हैं, और अपनी एक राउंड तो लगा देते हैं वॉशरूम के अंदर ही। और उनकी रोमांटिक सीन अच्छा खासा आधे घंटे तक चलता है। आखिर में सब लोग कहते हैं ये दोनों कहाँ है, चांदनी और कामनी का, और तो अपने मस्त मोहब्बत को अपने एक दूसरे पर निछावर कर रहे थे वॉशरूम के अंदर। कमोड के ऊपर कमोड के ऊपर चांदनी बैठी थी, और चांदनी की गोद में कामनी बैठी थी, और उनसे बहुत प्यार से किस कर रहे थे, और अपने इस मोमेंट को जी रहे थे। और किस करते करते तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग फिर से फ्रेश होकर बाहर आते, वो अपने कपड़े तक चेंज कर लेते। तो वहाँ से कहते तुम दोनों ने कपड़े क्यों चेंज किए? वो कुछ नहीं, किचन में से आ रहे थे तो कुछ ड्रिंक गिर गई थी हम दोनों के कपड़े में, तो हम चेंज करके आ गए। तो वहाँ से चांदनी कहती है, वहाँ से माला कहती है, हाँ पता है किस तरह कपड़े मेले हो गए तुम दोनों के, पागल इंसान, वॉशरूम में आवाज़ें बाहर भी आती हैं, तो क्या हुआ, हम तो कपल है तो बेडरूम में इस्तेमाल कर लेते। नहीं, कभी कभार वॉशरूम वाले भी रोमांटिक सीन कर लेने चाहिए, ये कहकर वो आगे बढ़ जाते दोनों। तो वहाँ पर रीना प्लस डॉक्टर वंशिका की बातें सुनकर हंसती है। तो एक नज़र वंशिका इना को देखती, तो इना कहती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बेडरूम में चलना है तो मैं चलने के लिए तैयार, वॉशरूम वाले मैं नहीं कर सकती, जस्ट शट अप, मैं ऐसा कुछ करने भी वाली नहीं हूँ। नहीं, जिस तरह से आप मुझे देख रही थी तो उससे तो यही लग रहा था। वही दूसरी तरफ जहाँ पर खूबसूरत अपनी एनी के साथ बड़े प्यार से डांस कर रही थी, तो एनी कहती है आपको कुछ नहीं करना मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी पड़ी है मेरे साथ, तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने के लिए, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो छोटी बच्ची, फिर कहना मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ या ना करूँ। जिस दिन मैंने करना स्टार्ट कर दिया ना, फिर तुम खुद कहोगे प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत दर्द होता है, प्लीज़, कि ऐसा भी तो मैं नहीं कहूँगी, अच्छा कुछ भी कहो। और ये कहकर उसे एक साइड में ले जाकर बड़े प्यार से उसे किस करती है, स्विमिंग पूल की साइड में लेके जाके उस स्विमिंग पूल के पास थोड़ी देर बैठते हैं, एक दूसरे को किस करके, एक दूसरे को हक करके कुछ प्यारी प्यारी बातें करते। और ये कहती है जब तक तुम्हारे पेपर नहीं होते, जब तक तुम अपनी पढ़ाई क्लियर नहीं करते, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच कर मैं रुक चुकी हूँ। अगर तुम्हें करना है तो हम रात को एक रूम में जब सोएंगे तब कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मम्मा भी तो यही चाहती कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, ताकि मेरी पढ़ाई में रुकावट हमारी मोहब्बत ना बने। तो बस फिर ठीक है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन इतना याद रखो जिस्म हमारी ज़रूरत हर टाइम पर होती है, और इसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरी तरह से मैच्योर बनोगी, उस दिन मैं अपनी मोहब्बत तुम पर इस कदर निछावर करूँगी ना, कि तुम्हें पता चल जाएगा मेरी मोहब्बत किस चीज़ को पार कर सकती है। समझी तुम मेरी जान? वही दूसरी तरफ वंशिका नैना तैयार होकर जब वो होटल के बाहर आते, उन्होंने फिर से अपना मास्क लगा के रखा था। जब होटल के रूम से बाहर आते तो कहते जब मैंने कॉल किया था, आपको कहा था हमारी पूरी चीज़ें कर दीजिए चेकआउट की, तो आपने किया नहीं। ओ मैडम जी हो गया, लेकिन आपने तो अच्छा खासा टाइम लगा लिया, यहाँ पर लोग 3-4 घंटे के लिए ले आते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी,
हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्यार करने के लिए आए। और वैसे भी मेरा एक सपना था, तो मैंने यह सपना पूरा कर लिया। ये लो पैसे, और यहाँ ये पैसे अपने जितने भी वेटर हैं उन सबको बांट देने। ये कहकर वो वंशिका नैना का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलते, तो नैना जैसे ही बाहर निकलते वहाँ पर उसकी जीप खड़ी थी, और लोग उस जीप में बैठ के वहाँ से जैसे ही निकल के बाहर आते, तो जिस तरह से वंशिका नैना को देख रही थी घूर के, नैना कहती क्या मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रही हो? वो कहती सीरियसली, आइंदा से अगर तुम मुझे यहाँ एक दफ़ा ज़रूर लाना, मैं आना चाहती हूँ यहाँ पे। जस्ट शट अप, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, दोबारा मैं यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, एक होटल खरीद के उसको ओयो बना के वहाँ पर रूम बना रोमेट कर सकते हैं, ठीक है? वो भी होटल के अंदर नाम लिखेंगे, बाहर नहीं, समझी? रूम के बाहर ही लिखेंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे, लेकिन दर्द बहुत कर रहा है उन्हें नू। आई नो, लो ये मेडिसिन खा लो, थोड़ा दर्द आराम हो जाएगा। जब तक घर तक पहुँचेंगे तो